So good afternoon to all. Welcome to Learners Academy. So time and tense was our chapter, which was in current status, running status, and in that we had covered two tenses completely, present tense and past tense. And it's time for the third tense to start, right? Which is future tense. तो उसके भी बाकी टेंसेस के हिसाब से की तरह ही चार पार्ट्स होंगे. बोलो क्या क्या होंगे. नेम देम. सिंपल फ्यूचर, yes. Next, future continuous. Next, future perfect, and then future perfect. सो चार टेंसेस का जैसे बाकी 8 टेंसेस को हमने कवर किया वैसे इसको कवर करना है. कैसे करना है? उसके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं एंड उसके सेंटेंस पढ़ने हैं और सेंटेंस के यूजेस समझने हैं. ठीक है. बाकी 8 टेंसेस भी हमने ऐसे ही कवर किए. 12 टेंसेस खत्म होने के बाद चैप्टर खत्म नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होंगी जो करीब 1 से 2 क्लासेस में और चलेंगी. लाइक उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस, हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन, टाइम क्लोजेस. क्लोजेस भी आपके कोर्स में उसने जो डाला था सिलेबस मैंने देखा था, क्लोजेस भी उसमें है ना. सो टाइम क्लोजेस, क्लोजेस भी था, CLAUSE चेक करना उसमें. क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड होता है. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वही है. ठीक है. ओके चलो. एनीवेज वो चलेगा जब देखेंगे. अभी आ जाओ. सबसे पहले पहला काम तो फ्यूचर टेंस खत्म करना है. ठीक है. सो फ्यूचर टेंस में भी 4 टेंस में जो पहला पार्ट है दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस कह लो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह लो. ओके चलिए देखो स्ट्रक्चर. अरे मैंने बता दिया, वैसे तो आपको याद होना चाहिए. बोलो स्ट्रक्चर याद है सिंपल फ्यूचर टेंस का. विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और फ्यूचर टेंस अकेला ऐसा टेंस है जिसकी कोई सी भी फॉर्म उठा लो, चाहे से सिंपल फ्यूचर टेंस उठा लो, चाहे से फ्यूचर कंटिन्यूअस उठा लो, चाहे से फ्यूचर परफेक्ट उठा लो, या चाहे से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उठा लो. कोई सी भी फॉर्म उठा लो, वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने पे कोई भेदभाव करता ही नहीं है. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी यही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी यही स्ट्रक्चर. बाकी टेंसेस में किसी किसी फॉर्म में तो भेदभाव हो रहा था, किसी में नहीं हो रहा था. लाइक पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो सिंपल पास्ट तो भेदभाव नहीं कर रहा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस कर रहा था. वॉज लगा रहा था सिंगुलर के साथ, वर लगा रहा था प्लूरल के साथ. राइट. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वो हैज लगा रहा था सिंगुलर के साथ, हैव लगा रहा था प्लूरल के साथ. तो कुछ कुछ कर रहे थे, कुछ कुछ नहीं कर रहे थे. लेकिन फ्यूचर पूरा शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगा. विल शैल लगेगा चाहे से सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो. और हाँ, लेकिन अब विल और शैल में से क्या लगेगा वो अपने को सोचना. पर वो विल और शैल का जो सिलेक्शन है वो सिंगुलर प्लूरल के आधार पे नहीं है, वो आधार कुछ और है. ओके ना. शुरू करें. चलिए तो सबसे पहले तो एक सेंटेंस लिखते हैं और हम समझते हैं कि अच्छा सिंपल फ्यूचर टेंस का जन्म किस लिए हुआ, मतलब इसका बेसिक यूज क्या है. फ्यूचर के किसी एक्शन को सिंपली बताना हो, उसके साथ कोई इफ्स एंड बट्स ना हो. हाँ फ्यूचर में ये एक्शन होगा, जैसे रुद्र अभी घर जाएगा. ठीक है. उसके बाद कल सुबह वापस आएगा, फिर टेस्ट देगा. ये सारे क्या है, फ्यूचर एक्शन है. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो तुम दिल पे ले रहे हो ना. फिर समझ गए. ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं कि इसमें सारे एक्शंस जो मैं बता रहा हूँ फ्यूचर के हैं. किसके हैं? फ्यूचर. तो सिंपली आपको फ्यूचर का एक्शन बताना है, उसके साथ कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है. आप सिंपली विल या शैल लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चिपका दो. सरल सा स्ट्रक्चर है, नो डाउट. ठीक है. और बेसिक यूज भी इसका यही है. सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग फ्यूचर में होने वाले एक्शन को शो करने के लिए करते हैं. वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. I shall meet her at 5 o'clock. He will go to Delhi tomorrow. मतलब मैं 5 बजे उससे मिलूंगा आज. ठीक है. वो वो आज नहीं, वो कल दिल्ली जाएगा. टुमारो. वो कल, वो भी डिस्कस करेंगे. फ्यूचर एक्शन प्रिडिक्ट हो रहा है दोनों में. प्रिडिक्ट नहीं हो रहा एक्चुअली, मतलब होना तय है, फिक्स है. फिक्स है कि एक्शन होगा, मतलब हमारे पास कंफर्मेशन का. वैसे तो देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा. वैसे देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो फ्यूचर किसी ने देखा ही नहीं है. तो अब अपन तो कह देते हैं ये होगा, लेकिन वो चीज होगी या नहीं होगी वो कंफर्मेशन तो किसी भी एक्शन की नहीं मिलेगी यहाँ पे. लेकिन एक एक्शन ऐसा होता है कि हाँ करीब करीब होगा और मतलब 99% तय है. अब वो इफ्स एंड बट्स 1% अगर रह गया कि वो नहीं हुआ तो फिर वो एक अलग केस है. लेकिन फिर भी मैं इसको मानूंगा कि हाँ ये होगा. ठीक है ना. क्लियर है. अब फ्यूचर में बिल्कुल पक्के के साथ कहना हो तो फिर टेंसेस चेंज हो जाएंगे. ये सिंपली बस कह रहे हो, बस सिंपली आपने बता दिया हाँ, ऐसा होगा. जैसे मैं आज शाम को 5 बजे मिलूंगा उससे और मैं कल दिल्ली जाऊंगा. अभी किसी कारण से नहीं गया या परसों चला गया, वो सारी बातें साइड में रखनी है अपने को. ठीक है. तो अब आप खुद पहचानो. मैंने आपको कहा था विल या शैल यूज करना है आपको.
और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो मीट की फर्स्ट फॉर्म मीट, गो की फर्स्ट फॉर्म गोई होती है। अब आप खुद पहचानो शैल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, कैन यू आइडेंटिफाई? अगर आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको हमेशा के लिए खुद को याद हो जाएगा। उस केवल आई के साथ, आई और वी, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ। शैल किसके साथ लगेगा, आई और वी। कौन है बाहर देखना, आओ कृतिका। शैल लगेगा आई और वी के साथ, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल लगेगा बाकी जितने भी पर्सन है, लाइक सेकंड, ये चेयर ले लो, यहाँ पे ये वाली चेयर ले लो। ई शी वी तो हो गया ना, फर्स्ट पर्सन आता है वी। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा बेटा, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा बेटा, क्या लगेगा, आई। आई फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आपको दिख जाएगा वहां से कृतिका। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, आई और वी, जिसमें आई होता है सिंगुलर फॉर्म और वी होता है प्लूरल फॉर्म। तो मैंने कहा ना भाई, सिंगुलर प्लूरल का तो भेदभाव यहाँ है ही नहीं, दोनों के साथ शैल लगेगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, पर्सन का भेदभाव ऐसे मान लो, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का भेदभाव ना होके क्या भेदभाव है, पर्सन का। सो फर्स्ट पर्सन में हम क्या यूज करेंगे, आई, एंड सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में हम क्या यूज करेंगे, विल। तो देखो पहले तो कैसे एक्शन है, सिंपली फ्यूचर एक्शन है, दैट्स इट, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इसमें। शैल विल बी यूज्ड फॉर आई ऑब्लिक वी, और विल बी यूज्ड फॉर यू शी ही शी इट दे, और या फिर कोई नाउन आ जाए। नाउन हमेशा याद रखना थर्ड पर्सन की कैटेगरी का सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है ना, जैसे कोई नाउन आ जाए, राम श्याम मोहन रुद्र कुछ भी आ जाए, तो वो थर्ड पर्सन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, थर्ड पर्सन। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो मान लो ये थर्ड पर्सन है सारे, और ये अकेला सेकंड पर्सन है। तो कुल मिला के सेकंड एंड थर्ड पर्सन में विल लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउंस हमको गिवन है उसके लिए शैल लगाएंगे। डन, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब आगे सुन, अब इस टेंस की थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्या सेंटेंस है, मतलब मैं सिनेमा जाऊंगा, यू शैल गेट ए न्यू बाइसाइकिल, मतलब तुम एक नई बाइसाइकिल प्राप्त करोगे, या तुम्हें एक नई बाइसाइकिल मिलेगी। मीनिंग इन्फर करने की कोशिश करो एक बार, है ना। ही शैल गो देयर, मतलब तुम्हें वहां जाना चाहिए। नहीं, तुम, पहली बात तो तुम नहीं है, ही है, वह है ना। वह वहां जाना चाहिए, नहीं, जाना चाहिए के लिए तो छुट आता है, वह वहां जाएगा। अभी सिंपल फ्यूचर टेंस चल रहा है, आप फ्यूचर एक्शन बता रहे हो बस। अब उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सजेशन एडवाइस अभी आपके पास रखो। ठीक है ना। ओके, एक लास्ट और लो। आई विल डिसमिस यू इफ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर्स, मतलब डिसमिस करने का मतलब हटा दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा ना, निरस्त। डिसमिस का मतलब नौकरी से निकालना होता है। डिसमिस का मतलब है आप उसको अपने काम से निकाल दें, मतलब यू आर द बॉस और आप उसको काम से निकालोगे, उसको कहते हैं डिसमिस। ओके, फायर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, अभी हम डिसमिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर्स, अगर आप मेरे ऑर्डर्स को ओबे नहीं करोगे, मानोगे नहीं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे चारों सेंटेंसेस में जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया, चेक करो। आई के साथ क्या चलता था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, यू के साथ क्या चलता था, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ही के साथ क्या चलता था, यहाँ क्या आ गया, एंड फाइनली आई के साथ क्या चलता था, शैल, और यहाँ पे क्या आ गया, विल। अब देखो, इन दोनों सेंटेंसेस को तो देखकर आप कह सकते हो कि हाँ, आपको लग रहा, फील हो रहा है कि हाँ ये दोनों तो गलत हैं, क्योंकि यू के साथ ही के साथ कैसे शैल आ रहा है। पर इस बात से आप डिनाई नहीं करोगे कि आप आई के साथ विल तो कैजुअली यूज करते हो। सोच के देखो जरा, ऐसे मत बोलो कि सर आपने अभी बताया, इस रूल को भूल जाओ। आप जनरली, आप सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस से डेली गो थ्रू होते हैं। आपकी बाकी सारी बुक्स भी इंग्लिश में हैं, उसमें उसके अलावा हो सकता है किसी के स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग के भी रूटीन बना हुआ है, या किसी को भी आपने बोलते सुनते देखा हो। आजकल तो टीवी में या हर जगह इंग्लिश कन्वर्सेशन बड़ी आम सी बात है। तो आई विल नहीं बोलते क्या लोग, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, तो आई के साथ विल का यूज होना तो बड़ा कैजुअल है। तो आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सर ये तो सही लग रहा है, लेकिन ये कम सुना होगा आपने, है ना, ये कम सुना होगा, ही शैल या यू के साथ शैल जो है। देखो, अब किसी ने क्या सुना है, किसी के साथ सुना है, ये सारी प्रूफ्स हैं इस बात के कि सारे सही है। किसी ने क्या सुना है, किसी ने क्या सुना है, किसी ने कोई चीज ज्यादा सुनी, हाँ ठीक है, लेकिन सुना तो है ना, सुना तो है ना। तो यानी कि सुनो मेरी बात सुनो, अगर ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट यूज हो रहा है जैसा कि यहाँ पे है,
राइट। तब तो ये फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। ये और ये फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है विल ऑब्लिक शैल, उसकी तरह काम कर रहे हैं। और अगर ये विल या शैल सिंपल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो सिंपली फ्यूचर एक्शन शो हो रहा है, सिंपल फ्यूचर एक्शंस। पर अगर ये अपना कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं तो फिर उस जगह पे ये विल और शैल मॉडल्स की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह? जो हमारा 13 चैप्टर आएगा आप सीखेंगे विल और शैल ना केवल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं बल्कि एक इंडिपेंडेंट मॉडल्स भी हैं। और जब ये मॉडल्स की तरह काम कर रहे हैं तब इन पे कोई दबाव नहीं है कि आप अपने कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तब विल मॉडल के यूजेस अलग हैं, शैल मॉडल के यूजेस अलग। अरे सेंटेंस है, पूरी ग्रामर खत्म होने के बाद सेंटेंस तो कोई सा कहीं पर भी आ जाएगा। अब वो कनेक्ट हो रहा है तो इधर इसका जिक्र करना जरूरी है, मॉडल्स में वापस इस चीज का जिक्र होगा। भाई कोई चीज अगर कनेक्ट हो रही है, भिड़ रही है कहीं पे, तो उसका एक बार तो जिक्र करना जरूरी है ना। समझ गए? क्लियर है? तो यानी कि हमको याद क्या रखना है कि अच्छा ये जो मॉडर्न ग्रामर के रूल्स हैं, ये भी जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी कि कॉम्बिनेशन एक्सचेंज, ये 20 साल पहले नहीं चलते थे। मतलब हम पढ़ते थे उस टाइम नहीं चलते थे ये। हम जब 10th क्लास में पढ़ते थे इन द सेंस, उस टाइम तो भाई साहब करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं तो मार्क्स खत्म। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर कहती है कि विल या शैल को अब अगर आप मॉडल्स की तरह यूज करोगे तब तो वो कॉम्बिनेशन कुछ वैलिड हो ही नहीं। हो तो फ्यूचर टेंस के रूल्स थे कि शैल को इसके साथ लगाओ, विल के साथ लगाओ। मॉडल्स के थोड़ा ना ऐसे कोई रूल्स हैं। मॉडल जैसे मैंने कहा ही कैन डू इट, कैन एक मॉडल है। मैंने कहा चलो भाई शुड मॉडल यूज करता हूँ, यू शुड राइट इट, आपको ये लिखना चाहिए तो मैं यू के लिए भी लिखूंगा यू शुड राइट इट। मैं आई के लिए भी शुड ही लगाऊंगा आई शुड राइट इट। मैं शी के लिए भी शुड ही लगाऊंगा शी शुड राइट इट। मैं दे के लिए भी शुड ही लगाऊंगा दे शुड राइट इट। तो शुड मॉडल ने किसी सब्जेक्ट के हिसाब से कोई भेदभाव किया है क्या? क्योंकि मॉडल तो सब्जेक्ट के हिसाब से भेदभाव कर ही नहीं सकता ना। अब मॉडल्स की डिटेल में अपन देखेंगे शुड मॉडल का क्या यूज होता है। तो यहाँ पे शैल या विल मॉडल का यूज होगा अपना अपना, ये सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमको इन शॉर्ट क्या याद रखना है कि हमारे लिए मॉडर्न ग्रामर के अंदर विल और शेल साथ में लगे तो भी करेक्ट और एक्सचेंज करके लगे तो भी करेक्ट। हाँ, जब वो साथ में लगे एक मतलब सेम कॉम्बिनेशन यूज करें तब वो हम उनको मान लेंगे सिंपली फ्यूचर एक्शंस। और जब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होके लगे तब अपन उनको फ्यूचर एक्शंस के साथ साथ मॉडल्स की तरह ट्रीट करेंगे। मॉडल्स पता है क्या करते हैं? सेंटेंस में एक्स्ट्रा भाव लेकर आते हैं। सेंटेंस में एक्स्ट्रा भाव लेकर आते हैं। अब वो कुछ कुछ वो भाव कुछ भी हो सकता है, आप फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ सर विल के साथ तो यही लगेगा शेल के, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गो टू द सिनेमा। सपोज करो रुद्र ने कहा मम्मी या पापा को कि मैं आज संडे में सिनेमा जाऊंगा। तो रुद्र की मम्मी पापा ने बोला नहीं बेटा बोर्ड क्लासेस है, कोई सिनेमा नहीं मानी है, अभी तो थोड़ा रुको, थोड़ा सा अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रुद्र ने बात मान ली, राइट। फिर अगला संडे आया, बोला कि आज तो मैं जाऊंगा। बोला कि नहीं नहीं बेटा अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। ऐसे करते करते 4-5 हफ्ते निकाल लिए, है ना मम्मी पापा ने। अब 7वां 8वां संडे आया तो रुद्र ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तो आज सिनेमा जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर ये कैजुअली बोल रहा है ना, अगर ये कैजुअली अपना फ्यूचर एक्शन बता रहा है तो क्या कहेगा? आई शैल गो टू द सिनेमा, क्या कहेगा? लेकिन अगर ये विल लगा रहा है ना तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा भाव है। वो भाव कैसा है सोचो? डिटर्मिनेशन। कैसा भाव है? डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया उसने, दृढ़ संकल्प बांध लिया कि कुछ भी हो जाए, जैसे बोर्ड एग्जाम से आए दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो आज सिनेमा जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ऐसे चारों सेंटेंस में कुछ कुछ एक्स्ट्रा भाव लेकर आ रहे हैं ये जो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन चेंज हो गया ना। ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं। मॉडल एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब होता है एंड वी कैन यूज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब एट ए टाइम। ठीक है, आप इज और आर को एक साथ यूज नहीं कर सकते, समझ गए? ओके। तो शेल के साथ आज की कहानी ये है कि ये हो गए एक्सचेंज। विल के साथ अब की बार मैं आई वी लगा रहा हूं लाइक दिस, एंड शेल के साथ बाकी लगा रहा हूं। लेकिन इस जगह पे यानी कि इससे नीचे नीचे ये मात्र एक फ्यूचर एक्शंस नहीं रहे, अब ये एक्स्ट्रा भाव के साथ फ्यूचर एक्शंस है। वो एक्स्ट्रा भाव के साथ है, राइट। समझ गए? कौन से भाव है जो मॉडल्स लेकर आता है सेंटेंस में? जैसे कि डिटर्मिनेशन, जैसे कि यू शैल गेट ए न्यू बाइक। सपोज करो फादर अपने डॉटर को प्रॉमिस कर रहा है या सन को प्रॉमिस कर रहा है कि आई प्रॉमिस आज आपको एक नई बाइसाइकिल, आज आप एक नई बाइसाइकिल प्राप्त करोगे। एक तो मैं कहूँ आज आप एक नई बाइसाइकिल प्राप्त करोगे, फ्यूचर में एक्शन होने वाला है। हाँ ठीक है, आज नहीं अब मान लो, कैसे ही मान लो, ठीक है, आपको आप एक नई बाइसाइकिल प्राप्त करोगे, एक सेंटेंस में ऐसे करूं। और एक मैं थोड़ा सा प्रॉमिस के साथ कहूँ कि
प्रॉमिस आपको मतलब आपके, देखो हम क्या होता है कि जब अपन बोलते हैं, अपन कोई बात बोलते हैं, तो बोलने के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं और बोलने का टोन भी होता है। जैसे मैं सिनेमा जाऊंगा, मैं सिनेमा जाऊंगा, अब दोनों में फर्क आ गया ना, एक सिंपल फ्यूचर एक्शन, एक डिटर्मिनेशन के साथ। पर आप लिखित भाषा में कैसे वो एक्सप्रेशन दिखाओगे, वैसे थोड़ा ना तोड़ दोगे, पेपर फाड़ दोगे। भाई आपको अगर गुस्से वाला सेंटेंस लिखना है तो पेपर फाड़ के लिख दो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ बताना पड़ेगा ना। तो वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? मॉडल्स और दूसरी चीजें भी हैं। मॉडल्स क्या लाता है? एक्स्ट्रा भाव लेकर आता है ना। तो इस यू शैल गेट ए न्यू बाइसाइकिल में प्रॉमिस वाला भाव छुपा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस वाला भाव छुपा। ही शैल गो देयर, इसमें ऑर्डर वाला भाव है। मैं कहूँ ही विल गो देयर, वो वहां जाएगा। मैं कहूँ ही शैल गो देयर, अब मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तू ही वहां जाएगा, वो वहां जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी क्रिएट करते हैं इसके लिए भी। हाँ, मैं किसी को बता रहा हूँ, एक तो मैं केवल बता रहा हूँ कि वो वहां जाएगा, और एक मैं ऑर्डर देते हुए बता रहा हूँ कि वो वहां जाएगा ही जाएगा। अब स्टोरी बनाता हूँ, देखो स्टोरी बनाते हैं। लेट्स से कि रुद्र को ही ले लेते हैं पहले। अब मैं बॉस हूँ, रुद्र एम्प्लॉई है मेरा। अब मैंने कहा रुद्र आपको है ना कल कलकत्ता जाना है, आपकी एक फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मीटिंग रखी है। स्टोरी अच्छी बनाई है मैंने, है ना? ठीक है। तो ठीक है, अब रुद्र कई बार जा चुका है पहले भी ऐसे मीटिंग अटेंड करने, प्रेजेंटेशंस में। तो अब वो उस दिन उसको कुछ काम था, तो उसने कहा मैं बॉस को कैसे मना करूं? बॉस को डायरेक्ट कभी मना नहीं करता, कभी भी याद रखना, इनडायरेक्टली किसी के थ्रू मना करवाता है ये हमेशा रूल है ना? ठीक है। तो अब रुद्र ने कहा क्या कहूँ, तो रुद्र का दोस्त है चर्चित। तो रुद्र ने चर्चित को अप्रोच किया, फोन लगाया कि यार एक काम करना भाई, तू जाया, और कौन सा बॉस को पता चलेगा, और है ना मैनेज कर लेंगे अपन। चर्चित ने कहा ठीक है भाई, दोस्त है, दोस्ती निभानी पड़ रही है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब क्या हुआ कि ऑफिस में जाने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले चर्चित मिला मुझे। अब चर्चित कुछ पैकिंग वैकिंग कर रहा था, कुछ फाइल्स वगैरह रख रहा था बैग में। अब मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा क्या हुआ चर्चित, कहाँ लेके जा रहे हो फाइल्स? पे लेकिन सर मैं वो कलकत्ता जा रहा हूँ, वो रुद्र क्या है थोड़ा सा बीमार है। अब असली बात तो बताई नहीं, मतलब रुद्र की तबीयत थोड़ी सी खराब है या जो भी बहाना बनाया उसने, और इसलिए मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को आया गुस्सा। मैंने कहा ऐसे कैसे आप लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया? अब मैं कह रहा हूं, अब मैं चर्चित को कह रहा हूं ही शैल गो देयर, इसके अंदर ऑर्डर का भाव है। ठीक है ना? वो ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा, और उसको अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करेगा, आपस में बात नहीं करोगे। समझ गए? ठीक है, समझ आ गया बेटा? सो कॉम्बिनेशन चेंज मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। और लास्ट वाले का भाव तो आप खुद ही बता सकते हो, बोलो लास्ट वाले का भाव तो। हेलो, हाँ जी, चालू हो गई ना? हाँ हाँ भेज दो, अभी 10 मिनट हुई। अब एक और आ रहा है, उसके लिए भी जगह बनाओ। ठीक है चलो आने दो, उसको देखेंगे। हाँ तो लास्ट वाले में तो आपको भाव समझ में आ गया होगा बेटा, कैसे भाव है लास्ट में डराने का। डरा रहे हो आप, मैं आपको डिसमिस कर दूंगा, डरा रहे हो। एक तो मैं कैजुअली कहूँ, मैं आपको डिसमिस कर दूंगा है ना? ये तो हो गया सिंपल, ये हाँ ये हो गया सिंपल फ्यूचर एक्शन। ऑब्वियसली डिसमिस करने वाला सेंटेंस कैजुअली तो बोला नहीं जा सकता, डरा के ही बोलेंगे। ठीक है ना? आप कैजुअली किसी को थोड़ा ना कह सकते हो कि मैं आपको डिसमिस कर दूंगा, ऑब्वियसली इसके अंदर थ्रेट है। तो आई शैल डिसमिस यू, ये तो कभी सेंटेंस बनेगा ही नहीं कायदे से देखा जाए, तो आई विल डिसमिस यू ही बनेगा, क्योंकि थ्रेट वाला भाव तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा इसके अंदर हमेशा ही। ठीक है, क्लियर है? सो फोर्थ वन इज द लास्ट वन, ये ऑर्डर या कमांड एंड थ्रेट। ठीक है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का कुछ एक्स्ट्रा यूज था इस वाले ब्लॉक में, और ऊपर जो था वो सिंपली फ्यूचर एक्शंस को बता रहा है। क्या बता रहा है? सिंपली फ्यूचर एक्शंस को। अब नेक्स्ट सुनो, आपने क्वेश्चन टैग के बारे में सुना है? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के बारे में सुना है सबने? बोलो, नहीं सुना? नहीं सुना, चलो तो सुनो। तो पहले क्वेश्चन टैग बताता हूं, तो क्योंकि अगला जो यूज मैं बताने वाला हूं ना सिंपल फ्यूचर टेंस का, वो क्वेश्चन टैग है। तो छोटा सा यूज, लेकिन हमने क्वेश्चन टैग नहीं पता होगा तो फिर वो यूज बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन टैग क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन टैग, कई बार क्या होता है, हम हमारी बात जो हमने बात कह दी, इंफॉर्मेशन दे दी हमने, एक सेंटेंस बोल दिया, इंफॉर्मेशन दे दी, उसकी कंफर्मेशन के लिए उसका सवाल बोल के, मतलब पहले तो इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद सवाल भी हमने ही पूछ लिया। क्या ऐसा क्यों किया मैंने? कंफर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कृतिका को, शैली, हेलो, हेलो,
हेलो। हाँ बेटा चल रही है ना, स्टार्ट चालू ही है, कौन बोल रहा है? चालू ही है, चल रही है ना, भेजो ना, आ जाओ। हाँ जी, कहाँ थे हम? सपोज करो मैंने कहा, मैंने कृतिका से कन्वर्सेशन किया, मैंने कृतिका को बोला कि शैली एक सिंसियर लड़की है। अब वो है या नहीं है, मतलब मैं इस बात पे वजन डालना चाह रहा हूँ कि वो है, कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोल के और हैंड टू हैंड बोल के जहाँ खत्म किया वहीं पे मैंने क्वेश्चन पूछना भी स्टार्ट कर दिया। कैसे? देखो कृतिका यार, शैली जो है एक सिंसियर लड़की है, तू बता नहीं है क्या? अब मैं उससे पूछना थोड़ा ना चाह रहा था कि वो है या नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, लेकिन मैंने ऐसा ये आखिर में टैग जोड़ दिया, क्वेश्चन फॉर्म में टैग जोड़ दिया। इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे कि मैंने कहा रुद्र चलो अपन है ना मार्केट चलते हैं। फिर खत्म करके मैंने बोला रुद्र चलो मार्केट चलते हैं, चलें क्या? अब क्वेश्चन भी मैं ही पूछ रहा हूँ, एक तो मैं बोल रहा हूँ कि करो वो काम और फिर मैं क्वेश्चन भी, तो चलें क्या लास्ट वाला जो था ना, ये कंफर्मेशन के लिए था कि हाँ चलो, मैं अपनी बात कंफर्म कर रहा हूँ कि हाँ आपकी इच्छा है ना चलने की, या फिर मैं कृतिका से कंफर्म कर रहा हूँ कि आप भी इस बात पे सहमत हो ना कि शैली सिंसियर है। समझ गए? ये जो आखिरी के छोटा सा टैग टाइप में क्वेश्चन, टैग मतलब क्या होता है, जैसे हम कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हैं, टी शर्ट शर्ट लेने जाते हैं, टैग लगा रहता है, प्राइस टैग। तो टैग मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाली चीज। तो क्वेश्चन टैग ऐसा टैग है जो कि क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है वो? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। किसकी? मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस टाइप की देता है? कंफर्मेशन की। ओके ना? अब इसको हम इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं वो देखो। जैसे कि हमने लिखा, देखना यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने शैली वाला सेंटेंस लिखा, शैली, स्पेलिंग सही है, इज ए सिंसियर स्टूडेंट, सिंसियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन टैग कैसे यूज करते हैं देखो, यूज करो। वैसे तो चैप्टर है पूरा एक दिन का, कॉमा लगाएंगे हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब चुराएंगे, इज। और अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगा, टैग बनेगा। ठीक है? तो जैसे कि शैली इज था ना, तो इसका नेगेटिव इजंट होता है, इज नॉट होता है, लेकिन हम क्वेश्चन टैग में हमेशा कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं ना। तो इज नॉट क्या हो जाता है? इजंट। क्या हो जाता है? इजंट। और फिर शैली के हिसाब से एक प्रोनाउन चाहिए होगा, नहीं यही होगा, आई एस एन और डैश टी, इजंट ऐसे ही लिखते हैं ना। और शैली के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, नाउन कभी भी यूज नहीं होता है इसमें, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज होता है ना, चाहे से इधर नाउन है तो भी प्रोनाउन, इधर प्रोनाउन है तो भी प्रोनाउन। तो शैली के हिसाब से प्रोनाउन क्या होगा? शी। और क्वेश्चन लगा दूंगा, ये जो आप देख रहे हो उसको कहते हैं इजन शी, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये कॉमा से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है। समझ आया? एक सेंटेंस और है ना, उसके बाद फिर अपन इस टेंस से ये क्वेश्चन टैग का रूल कैसे रिलेट होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन टैग का अलग से चैप्टर उसको देखेंगे, है ना। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, चर्चित, ये स्पेलिंग आपकी। हम्म। चर्चित इज नॉट, इज नॉट अ बैड स्टूडेंट। अच्छा अच्छा ही बोल रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। चर्चित बुरा बच्चा नहीं है। तो अगर मैं देखो क्वेश्चन टैग, अगर मैं अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग पूछता हूँ, जैसे सैली सिंसियर स्टूडेंट है, नहीं है क्या? और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो मैं पॉजिटिव क्वेश्चन टैग पूछता हूँ, जैसे नेगेटिव का होने का मतलब इज नॉट, है ना। चर्चित बुरा बच्चा नहीं है क्या? अब मैं पॉजिटिव पूछूंगा, है क्या? और जब है में, अगर है में होगा तो मैं पूछूंगा नहीं है क्या, और अगर नहीं है तो मैं पूछूंगा है क्या। तो क्वेश्चन टैग हमेशा उल्टा बनता है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, इज तो लगेगा, बोलो, इज तो लग जाएगा, लेकिन अब इज नॉट है तो फिर इजी लगेगा, इजंट नहीं होगा। ओके ना? और चर्चित के हिसाब से एक प्रोनाउन चाहिए, ही, इज ही, इज ही। ठीक है, क्लियर है? अब अपन उस पे आ जाए वापस, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक रूल होता है, लेट्स अथवा लेटस से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर उनका क्वेश्चन टैग बनाना पड़े तो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनता है। और उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी फिक्स है, अभी बता रहा हूँ क्या है। देखो बाहर खड़ी है गरिमा, उसको बुलाओ, एक जना जाके बुलाओ, गरिमा आ जाओ अंदर, आ जाओ। कितनी देर से खड़े हो? ये चेयर ले लो और यहाँ आ जाओ। ठीक है, दिख जाएगा। हम्म। थोड़ा सा इधर ले लो। दिख जाएगा। ओके।
सो लेट्स अथवा लेटस से जो सेंटेंस शुरू होंगे, है ना, उनका क्वेश्चन टैग बनाना हो कंफर्मेशन करने के लिए, अगर मुझे बनाना नहीं तो बातें लगे, लेकिन क्वेश्चन टैग बनाना हो तो उनका फिक्स फिक्स क्वेश्चन टैग है, वही बनता है, और वो क्वेश्चन टैग है शैल वी। वो क्वेश्चन टैग क्या है? शैल वी। अब शैल वी सिंपल फ्यूचर टेंस का ही स्ट्रक्चर हुआ ना, विल या शैल, उसके बाद वी। ठीक है ना? क्लियर है? बोल। शैल ही नहीं होगा, उसका फिक्स क्वेश्चन टैग होगा शैल वी, अगर लेट्स या लेटस से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस। ठीक है? क्लियर? जैसे सेंटेंस देखो ना, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते। लेट्स का मतलब होता है किसी लेट्स या लेटस का मतलब, लेट्स या लेटस से हम सेंटेंस को शुरू कब करते हैं? जब अपन आपस में एक दूसरे को अनुमति दे रहे हैं कि चलो, मतलब एक दूसरे को फ्री कर रहे हैं, एक दूसरे को कंफर्म कर रहे हैं, हाँ चलो ये काम अपन करते हैं मिलके। मतलब आप अलाउ कर रहे हो किसको किसको? अपने आप को ही। अपने आप को जब अलाउ करते हो तो अपन क्या कहते हैं? लेट्स कहते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो, अपने आप को ऑर्डर दे रहे हो, अपने आप को एक गाइडेंस दे रहे हो कि चलो ये काम करते हैं। समझ गए? वो सेंटेंस किससे शुरू करते हैं अपन? लेटस। और लेटस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? लेट्स। ठीक है? और इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमेशा? शैल वी। क्या बनेगा इसका? शैल वी। डन। लेट अस में अस छुपा रहता है, और अस कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, ये अस से ही ये भी निकला है। तो रूल जो है वो लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए है ना। वो रूल किसके लिए बोलो? लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस के लिए। बाकी जो सेंटेंस होते हैं सबके तो फिर क्वेश्चन टैग बनाने के रूल्स हैं, हम क्वेश्चन टैग पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें उसका पूरा चैप्टर है। ठीक है ना? क्लियर है? लेट्स या लेटस से सेंटेंस शुरुआत हो जाए, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो फिक्स क्वेश्चन टैग बनेगा क्या? शैल बी। कुछ भी, एनीथिंग, शुरुआत अगर लेट्स या लेटस से हो जाए तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? शैल बी। ओके? लेट अस गो फॉर ए वॉक, शैल वी। डन। सो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस पूरा खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट टेंस के। सिंपल फ्यूचर टेंस का अगला टेंस बोलो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कैन यू टेल मी द स्ट्रक्चर? विल शैल। देखो फ्यूचर टेंस कोई सा भी विल शैल लगेगा, पहली चीज। वेरी गुड। विल शैल प्लस बी प्लस V1 में आईएनजी। अच्छा, अब विल और शेल के साथ जो कॉम्बिनेशन चेंज करने की बातें हैं ये पूरे फ्यूचर टेंस में चलेगी, तो अब बाकी टेंसेस में इन चीज का जिक्र नहीं किया जाएगा। वो हो गई ना एक बार जिक्र हो गई इसका, तो अब फ्यूचर टेंस में भी आप आई के साथ विल लगा सकते हो, डिटर्मिनेशन होगा तो होगा, और आई के साथ शेल लगाओगे तो डिटर्मिनेशन नहीं है, सिंपल से केवल सेंटेंस है ना, सिंपल फ्यूचर एक्शन है वो केवल। क्लियर है? तो उस चीज को बाकी 3 टेंसेस में अब डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस हो गया, वो कॉपी पेस्ट होगा वो रूल, तो अब बाकी की चीजें डिस्कस होंगी। सो सिम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या क्या नाम है इसका? फ्यूचर में कंटिन्यूस टेंस। तो सिंपल सा लॉजिक है, फ्यूचर के अंदर ऐसे एक्शन को बताना हो जो कंटिन्यूटी में हो। कंटिन्यूटी में मतलब चल रहा हो। ठीक है? स्टार्ट कब हुआ वो नहीं पता, खत्म कब हुआ वो नहीं पता, पर जो आप बात बता रहे हो उस समय वो चल रहा था। जब जो समय की बात आप बता रहे हो उस समय वो चल रहा था। ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे, जिनका स्ट्रक्चर होगा विल ऑब्लिक शैल के साथ बी के साथ V1 में आईएनजी। शुरू करें सेंटेंस। देखो रूल, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग भविष्य काल की किसी ऐसे एक्शन को भविष्य काल में किसी एक्शन के जारी रखने को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है? जो मैंने बात कही उसी को घुमा फिरा कैसने कही। ठीक है ना? चलो सेंटेंस से क्लियर होगी ये चीज। आई विल डू माई MA इन, देखो अभी ये शॉर्ट फॉर्म है आई विल की, ये आई विल की शॉर्ट फॉर्म है ना। तो अभी ये सेंटेंस किस फॉर्म में, कौन से टेंस में बताओ? इस समय, इस समय सेंटेंस कौन से टेंस में? सिंपल प्रेजेंट। और तो कोई होता भी नहीं है, तो तीनों बता दिए तूने, इनमें से तो होगा ही होगा कोई ना कोई। सिंपल फ्यूचर है ना। आई आई के आगे ये डबल एल लगा हुआ, इसका मीनिंग क्या है? आई विल या आई शैल के लिए भी ऐसे ही चीज यूज होगी, कुल मिला के आई विल या आई शैल है ये, है ना। तो आई विल और उसके बाद डू, तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? अभी अभी बताया मैंने किस में, सिंपल सिंपल फ्यूचर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग तो ये है कि 2010 में मैं मेरा MA करूंगा। 2010 में मैं मेरा MA करूंगा। अब कर, अरे तो ये सेंटेंस जरूरी थोड़ा ना कि अभी बोला जा रहा है, ये सेंटेंस मान ले 2007 में बोला जा रहा हूँ। ठीक है? क्लियर है? रुद्र ने चर्चित को 2007 में बोला। अब रुद्र और चर्चित दूसरे भी हो सकते हैं। ठीक है? हाँ, हम दोनों तो पैदा ही नहीं होते हैं, ऐसे बोलना चाह रहे थे। ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो मैं 2010 में मेरा MA करूंगा, ये सेंटेंस है। ठीक है। अब आप ये बताओ कि MA स्टार्ट हुआ है कि खत्म हुआ है? 2010 में मैं मेरा MA करूंगा, इस सेंटेंस से क्या तात्पर्य है? MA स्टार्ट हुआ है
या खत्म हुआ है? एमए चल रहा है। इस सेंटेंस से तो दो बातें शो हो रही हैं, या तो स्टार्ट हुआ है या खत्म हुआ है। जो क्यों, मान लो मेरा एमए का फाइनल ईयर है और मेरा एमए हो गया, मेरा एमए हो गया। देखो, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, तो जब भी मैं ये चीज कहता हूँ ना कि ये काम, जैसे मैं पंखा चालू करूंगा, तो या तो उस एक्शन की बिगिनिंग के बारे में बताया जा रहा है या उस एक्शन के एंडिंग के बारे में बताया जा रहा है, पर उसके कंटिन्यूटी के बारे में नहीं बताया जा रहा वहां पे। कंटिन्यूटी के बारे में बताना है तो ये रहा ना टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस से आप बिगिनिंग या एंड बता सकते हो, बिगिनिंग या एंड बता सकते हो, बीच के पीरियड की बात नहीं बता सकते। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदल दूं, कैसे बदलो? आई विल, ये तो लगा हुआ है ही सही, इसके साथ क्या लगाओ? बी, और डू के साथ आईएनजी जोड़ो, डूइंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल बी डूइंग माई एमए इन 2010। अब सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो चुका है, अब इसका मीनिंग है मैं 2010 में मेरा एमए कर रहा होऊंगा। अब 2010 में वो एक्शन कंटिन्यूटी में है। सर ऐसा तो मैं 2010 में अपना एमए करना शुरू करूंगा, तो आई विल स्टार्ट, वहां पे अगर मैं शुरू करूंगा ऐसे वक्त वर्ड्स आ गए तो फिर आप वर्ब भी चेंज कर दोगे। आई विल स्टार्ट डूइंग माई एमए इन 2010। आई विल स्टार्ट। अब वर्ब तो यहाँ खत्म हो गई, इसके बाद तो ये जेरंड फॉर्म है ना, वर्ब तो यहीं पे खत्म हो गई ना, आप टेंस तो यहां से पहचानोगे ना। ठीक है, हाँ आर छुपा हुआ है वहां पे, आर यहाँ पे है ना, ठीक है, ओके। चलो, तो आप सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में डिफरेंस समझ गए। सिंपल फ्यूचर किसी भी एक्शन की स्टार्टिंग या एंडिंग को बता सकता है, पर कंटिन्यूटी को नहीं बता सकता। अगर आपको कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, भाई कर रहा होऊंगा, हो रहा होगा ये काम इस समय, फ्यूचर के किसी समय में, तो विच टेंस विल यू यूज? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल बी यूज्ड। ठीक है, तो ये तो है इसका बेसिक यूज। अब एक इसका स्पेशल यूज और है, बस दो ही यूज है बताने। देखो, या तो एक्शन स्टार्टेड है या कंप्लीटेड है, दो ही बातें क्लियर हो सकती, लेकिन यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, 100% इनकम्प्लीट है, चल रहा है कंटिन्यूटी में। इसमें यहाँ पे ये एक्शन कंटिन्यूटी में। ये पढ़ो, ये अगेन आई विल से पढ़ना है इसको, है ना, इसको अगेन आई विल से पढ़ना है ना। आई विल बी सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग। ठीक है, मतलब क्या है सेंटेंस का? मिलने जाऊंगा, मिलने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ। जाने का सेंस कहाँ है यहाँ पे? गो वर्ब तो कहीं यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जाने के लिए, भाई जाना तो तब आता जब यहाँ पे आई विल बी गोइंग टू सी ऐसे होता, पे मिलने जा रहा हूँ, मैं मेरे डॉक्टर से मिल रहा होऊंगा, मिल रहा, हाँ। पर सी वर्ब का अभी जो मीनिंग होता है वो देखने से भी लिया जाता है और मिलने से भी लिया जाता है। जैसे कि कई बार अपन कहते हैं वी विल सी, कई बार कहते हैं ना आई विल सी यू लेटर, कहते हैं ना सी यू लेटर, आजकल व्हाट्सएप पे सी यू लेटर कहते नहीं कहते हैं? तो इसका मतलब क्या है? देख लूंगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि देख लूंगा तेरे को भी तू कौन है, हाँ? इसका मतलब है फिर मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? फिर मिलेंगे। सो सी का मतलब मिलने से भी होता है ना। सो मैं मेरे डॉक्टर से आज की शाम मिल रहा होऊंगा। किस फ्यूचर में किसी रूटीन एक्टिविटी को शो करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ये इसका एक स्पेशल यूज है। क्या कहा मैंने? फ्यूचर में किसी रूटीन एक्टिविटी, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी नहीं जो अभी बस आज ही हो रही है, रूटीन एक्टिविटी का कोई पार्ट एंड पार्सन है। लाइक लेट्स से आज सैटरडे, और सैटरडे को सपोज करो कि मैं 4 बजे ग्रामर की क्लास लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये रूटीन है हमारा। ठीक है, और सैटरडे को मॉर्निंग में किसी ने मुझसे मिला कि चलो आज मूवी चलते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, 4 बजे तो आज मैं क्लास ले रहा हूँ। तो इस एक्शन को मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहूंगा। और मान लो केवल उसी दिन ले रहा हूं, तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कहूंगा, फिर सिंपल फ्यूचर में कहूंगा, क्योंकि वो सिंपली फ्यूचर एक्शन है, वो रूटीन एक्टिविटी का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। समझ गए? ठीक है, मतलब वो यूजुअल अनयूजुअल वाली बात कर सकते हो आप, है ना। अनयूजुअल मतलब आज ही हो रहा है बस, है ना, और यूजुअल मतलब हाँ कि हाँ ये रूटीन एक्टिविटी है, एक रूटीन का हिस्से का पार्ट है। ठीक है, तो उसको हम किस में यूज करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। फ्यूचर में होने वाली किसी रूटीन एक्टिविटी को शो करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वेरी इजी, इजी तो है। दो ही तो यूज हैं। अब देखो कितने छोटे छोटे से टेंस है, ये टेंस खत्म हो गया, अगला टेंस आ गया। वो शुरुआत के जो टेंसेस है उनके यूजेस, और शुरुआत में तो क्या है, जोन में घुसने में भी टाइम लगता है कि हाँ हम फ्यू टेंसेस पढ़ रहे हैं।
अब हम जोन में के अंदर हैं तो अंदर तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। दो टेंस तो खत्म हो गए भाई, बोलो दो टेंस कौन कौन से, अभी मैं रिपीट भी करवा लूं। पहला टेंस कौन सा पढ़ा आज? सिंपल फ्यूचर। आप भी फ्यूचर सिंपल बोलते हो, आपके साथ रह रहे के भी फ्यूचर सिंपल बोल रहे हो बेटा। या तो बोलो फ्यूचर इंडेफिनेट या फिर बोलो सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट, हाँ नहीं ऐसे भी ये भी गलत है, या तो फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज क्या है, आप आए नहीं थे उस टाइम। सिंपली किसी फ्यूचर एक्शन को बताना, सिंपली किसी फ्यूचर एक्शन को बताना। उसके बाद कॉम्बिनेशंस क्या यूज होते हैं, आई के साथ, ओ शेल, शेल किसके साथ यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ, और विल किसके साथ यूज होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यानी कि यू ही शी इट दे या फिर कोई भी नाउन, ठीक है। अब ये तो अगर करेक्ट कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है दैट मीन सिंपली कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यूज हो, उल्टा हो जाए, आई तो यूज शेल और वी, शेल तो यूज हो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और विल यूज हो जाए फर्स्ट पर्सन के साथ, उल्टा कॉम्बिनेशन यूज हो, दैट मीन वो मॉडल्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं, वहां पे एक्स्ट्रा भाव जुड़ा हुआ होगा, खत्म सिंपल फ्यूचर। और एक और एक्स्ट्रा यूज था कि लेट्स या लेटस से अगर जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो उनका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्स स्ट्रक्चर है शेल वी, उसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है डन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक बेसिक यूज था, एक स्पेशल यूज था। बेसिक यूज क्या है, कंटिन्यूटी बताना, एक्शन की फ्यूचर में कंटिन्यूटी बताना। और स्पेशल यूज क्या है, किसी रूटीन एक्टिविटी को, फ्यूचर की किसी रूटीन एक्टिविटी को बताना, डन। अब आ जाओ आप फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर। तो मैंने जब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था तब मैंने कहा था कि नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे हम, और नंबर लाइन नहीं सॉरी टाइम लाइन का, नंबर लाइन तो मैथ्स में होती, ठीक है ना, टाइम लाइन का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसमें अपन ने टाइम लाइन जो प्रयोग करी थी वो प्रेजेंट से पहले पहले की करी थी, याद है। और मैंने कहा था फ्यूचर वाली जो टाइमलाइन है उसको अपन फ्यूचर टेंस में देखेंगे। तो वहां पर भी तीन फेज होते थे पास्ट के, आपको याद हो कौन कौन से, एक तो सिंपल पास्ट, एक प्री पास्ट और एक पोस्ट पास्ट। तो अगर आपको वो याद है तो आपको हेल्प होगी फ्यूचर के टाइमलाइन को समझने में। अगर आपको वो याद है तो ये समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि 75% तो मैच है, हल्का सा बस चेंजेस है, ठीक है। तो आपको वो याद है क्या, पास्ट वाली वो बातें, और उसमें भी दो टेंसेस चलते थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलो याद है, याद है, याद है, बोलो। देखो रिपीट करवा देते हैं चलो फिर। तो ये थे हमारे पास्ट के तीन फेसेस, ये तो प्रेजेंट आ गया मेरा, ये तो आ गया मेरा प्रेजेंट, ये पास्ट या फिर इसको बोल सकते हैं या तो पास्ट या फिर सिंपल पास्ट या फिर पास्ट या फिर सिंपल पास्ट। इससे पहले वाला पास्ट कहलाता है प्री पास्ट, इससे पहले वाला पास्ट क्या कहलाता है, और इस पास्ट के बाद वाला पास्ट क्या कहलाता है, मतलब प्रेजेंट से पहले लेकिन पास्ट के बाद, पोस्ट पास्ट। और रूल कुछ ऐसे थे कि आपको एक ही एक्शन बताना है ना पास्ट का, अगर आपको एक ही एक्शन बताना है पास्ट का तो आप इस वाले फेज में हैं और आप इस द टेंस कौन सा यूज करते हो, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। आप टाइमलाइन में इस फेज में रहो, यानी कि जिसमें एक ही एक्शन आप पास्ट का बता रहे हो, सेंटेंस का नाम भी रखा था हमने डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस, उसमें एक ही सेंटेंस है, अगल बगल की कोई कंटेक्स्ट नहीं है। तो डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस आ जाए तो आप सिंपली सिंपल पास्ट टेंस यूज करें। लेकिन अगर कंटेक्चुअलाइज सेंटेंस आ जाए, कंटेक्चुअलाइज सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस है पास्ट का और एक सेंटेंस उस पास्ट के भी पास्ट का है। जैसे हमने सीखे थे कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो डॉक्टर भी बात पहले आया था, पास्ट में आया था, पेशेंट भी पास्ट में, लेकिन पहले कोई एक्शन हुआ उससे पहले कोई एक्शन हुआ। तो इस इन दो एक्शंस को हम किस में रखेंगे, एक को पास्ट में और जो उससे भी पहले हुआ उसको प्री पास्ट में, जो जो बाद में हुआ उसको पास्ट, उन दोनों के कंपैरिजन में जो बाद में हुआ उसको पास्ट में, और जो उससे भी पहले हो गया उसको प्री पास्ट में। और जो प्री पास्ट में जो एक्शन रहेगा उसका टेंस रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सीखा था हमने, सीखा था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस जो प्री पास्ट वाले जोन में रहेगा। पोस्ट पास्ट क्या है, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जब आपने पास्ट का एक एक्शन बता दिया और उस पास्ट के एक्शन के बाद कोई एक्शन चला, स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ, खत्म कब हुआ उसकी जानकारी नहीं मिलती हमको, पर यह पता चलता है कि पास्ट में कोई एक्शन चालू हुआ। कोई एक्शन मतलब एक तो मैं कोई डेट दे दूं और उस डेट की जगह मैंने कोई एक एक्शन दे दिया, तो वो जो एक्शन दे दिया वो तो सिंपल पास्ट में रहेगा, और उसके बाद वाला जो एक्शन उसके बाद स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू हुआ वो किस में जाएगा, पोस्ट पास्ट में जाएगा, किस में जाएगा, पोस्ट पास्ट। और पोस्ट पास्ट का जो टेंस रहता है वो क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमने सीखा था, बोलो हुआ रिवाइज। तो इन शॉर्ट जाते जाते फिर हमने ये भी कंक्लूड किया था, क्या कंक्लूड किया था हमने, ये कंक्लूड किया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अकेले में तो आ ही नहीं सकते,
डिकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में तो ये आ ही नहीं सकते, इनको कंटेक्स्ट चाहिए ही चाहिए। एक एक्शन दिखना चाहिए, या तो कोई एक्शन इससे पहले का हो, यानी कि ये पास्ट टेंस का इसको कंटेक्स्ट दिखना चाहिए। एक एक्शन इस जगह पे होना चाहिए, अब दूसरा एक्शन या तो इससे इधर हो या इससे इधर हो। ठीक है, ये वाला कंटेक्स्ट नहीं है तो ये वाला और ये वाला आएगा ही नहीं, ना टेंस यूज होगा, ना आप इसमें किसी एक्शन को रख सकते हो टाइमलाइन में। ये सीखा था हमने। अब ये कि यही चीज को हम कॉपी पेस्ट करके फ्यूचर पे लेके आए। देखो, कोई सिंपली फ्यूचर एक्शन है, अब ये लेटर रिसीव्ड, ये भी सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे प्रिंटेड है, सेंटेंस देता हूं मैं। कोई सिंपली फ्यूचर एक्शन है डिकंटेक्चुअलाइज फॉर्म में, जिसमें अगल बगल का कोई कंटेक्स्ट नहीं है, तो फ्यूचर वाले जोन में है। हम टाइमलाइन में कौन से जोन में है? फ्यूचर वाले जोन में है। और टेंस कौन सा यूज होता है यहाँ पे? जैसे वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज होता था, तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हो जाएगा? सिंपल। कॉपी पेस्ट करो ऊपर वाली चीजों को। वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज होता था डिकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में, यहाँ पे डिकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक बार के लिए कॉपी पेस्ट करते हैं सारी चीजें। डन। अब दो एक्शंस दूंगा, मैं भी दूंगा। एक तो सिंपल फ्यूचर है, और उस सिंपल फ्यूचर से पहले वाला फ्यूचर है। दोनों फ्यूचर के ही हैं, दोनों अब होंगे, लेकिन एक पहले होगा और एक बाद में होगा। तो जो पहले होगा उसको प्री फ्यूचर कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो जो पहले होगा उसको प्री फ्यूचर कहेंगे। और अगर हम ऊपर से कॉपी पेस्ट करें तो ऊपर पास्ट परफेक्ट टेंस मिलता था, तो इसको क्या मिलेगा बोलो? पास्ट क्यों मिलेगा? फ्यूचर। आगे परफेक्ट टेंस। भाई ऊपर वाली बात को अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो यही होना चाहिए। और पोस्ट फ्यूचर क्या होगा? दो एक्शन अब होंगे, तो मेन एक एक्शन हमारा जो सिंपल फ्यूचर में, उसके बाद कोई एक्शन शुरू हुआ और कंटिन्यू हुआ, फिर आगे कब खत्म हुआ उसका पता नहीं है। पोस्ट वाले केस में खत्म होने का कभी पता नहीं रहता, बस हाँ स्टार्ट होके कंटिन्यू हो गया। जैसे इधर भी पोस्ट पास्ट में भी पता नहीं था खत्म कब हुआ, बस एक्शन के बाद वो स्टार्ट हुआ था इतना पता है, और इसमें एक्शन के बाद स्टार्ट होगा इतना पता है। तो ये पोस्ट फ्यूचर आ गए हम। तो ऊपर से कंटिन्यू कॉपी पेस्ट करें तो पोस्ट फ्यूचर वाले एक्शन कौन से टेंस में रखे जाने चाहिए बोलो? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखे जाने चाहिए। वेरी गुड। तो मैंने कहा था 75% सेम है, 25% अलग भी तो होगा, होगा ना? अब वो जो अलग होगा ना, वो ध्यान से सुनना, वहीं पे एरर बनती है, और वही किसी को नहीं पता, जो आप लोग जानने वाले हैं आज। वहां पे तो कंटेक्स्ट अपन सिंपल पास्ट टेंस का देते थे। किसको? पास्ट परफेक्ट को या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को? हम कंटेक्स्ट किसका देते थे? सिंपल पास्ट टेंस का देते थे। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंटेक्स्ट जो है सिंपल फ्यूचर नहीं देगा, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस देगा। कौन देगा? और केवल यही नहीं, आगे आने वाले अभी जैसे अपन कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ने वाले हैं, टाइम क्लोज भी अभी सिखाने वाला हूं मैं, उन सारे जगह पे मतलब कई जगह ऐसा होगा कि सिंपल फ्यूचर की जगह सिंपल प्रेजेंट लेगा। अभी भी ली ना उसने जगह, भाई उसको कॉपी पेस्ट करें रूल्स को ऊपर वालों को, तो सिंपल फ्यूचर की जगह बनती थी वहां पे, पर उसकी जगह किसने ली? तो केवल यही नहीं, और भी तीन चार जगह आएंगी जहां पे सिंपल फ्यूचर की जगह कौन लेगा? सिंपल प्रेजेंट लेगा। सिंपल प्रेजेंट हमेशा ऐसे याद रखो, सिंपल प्रेजेंट हमेशा सिंपल फ्यूचर के साथ अन्याय करता है, उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, अब सेंटेंस स्टार्ट करूं मैं? पूरी ओवर गो थ्रू कर लिया अपन ने, अब अपन सेंटेंस पढ़ेंगे तो अब अपने को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो अगला टेंस, तीसरा टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, स्ट्रक्चर बोलो। आएगा ही वो तो आगे, प्लस हैव, जहां पे परफेक्ट आ गया वहां तो हैव आएगा ही आएगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी हैव के साथ। नहीं, अभी अभी कहा था फ्यूचर टेंस सिंगुलर प्लूरल पे भेदभाव नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे हैज या हैव लगा दूं तो फिर तो भेदभाव हो गया ना। तो सिंगुलर के साथ हैज, फिर ऐसे ही तो करोगे। अब हैज या हैव कब कोई क्यों लगाएगा? इसी कारण से लगाएगा कि सिंगुलर के साथ हैज लगा दें, प्लूरल के साथ हैव लगा दें। तो नहीं होगा, ये याद रखना। और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बनती है। देखो, अगर ये विल ना हो ना, अगर ये विल ना हो ना, तो अब सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा ना वो डिसाइड करेगा हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए। लेकिन अगर विल आ गया ना एक बार, अब इस सब्जेक्ट की कोई औकात नहीं है कि इसको डिसाइड करते हैं, ये हैव ही रहेगा हमेशा ही, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस में आ गए। ओके, ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद करो। विल शैल प्लस हैव, फिक्स है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यूज वही जो भी मैंने बताया। सेंटेंस पढ़ो।
अच्छा, यू कंटेक्ट डिकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस के अलावा एक यूज और है, ये जो मैंने बताया ये तो था ही कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, उसके अलावा एक ये सिंपल यूज और है, ये पढ़ के फिर अपन इधर आएंगे ना, तभी वो नीचे बना हुआ है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ो चलो। यू विल हैव रेड दिस स्टोरी एट स्कूल, मतलब एक नहीं, एक्चुअली दो यूजेस है। हाँ, यू विल हैव रेड दिस स्टोरी एट स्कूल मतलब पढ़ी होगी। किस तरीके का भाव दिख रहा है इसमें? फ्यूचर का दिख रहा है, पास्ट का? तो पास्ट के एक्शन का कौन सा भाव दिख रहा है? मतलब क्या फिर सारे पास्ट के एक्शन इसमें बोलेंगे क्या? ऐसा तो है नहीं ना, पास्ट में भी कुछ स्पेशल बात है, सोचो। कंफर्म ना हो, प्रिडिक्शन क्या बोलते हैं अपन? पास्ट एक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए बड़ी ही अजीब सी बात है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक्शन पास्ट का है, उसको प्रेडिक्शन के लिए टेंस का स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है? विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस किसका स्ट्रक्चर है वो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। हो रहा है आपके सामने, यू विल हैव रेड दिस स्टोरी एट स्कूल। ठीक है, रूल पढ़ो। किसी पास्ट एक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड यूज देखो, ही विल रीच दिल्ली बाय नाउ, पढ़ो एक बार, मतलब इसका सेंटेंस का मीनिंग बताओ। अभी पहुंच जाएगा, अभी, बाय नाउ मतलब अभी तक, अभी तक वो दिल्ली में होगा, बहुत गया होगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा। अभी कौन सा टेंस आ रहा है? अभी कौन सा टेंस आ रहा है इस समय? सिंपल फ्यूचर, सिर्फ शेल या विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है। तो एक फिक्स रूल है, फिक्स रूल है बिल्कुल, इसमें तो आप दोहराया ही नहीं है, इसमें तो कोई भी दोहराया नहीं है। बाय के साथ, बाय प्रीपोजिशन के साथ कोई एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको अपन बोलते हैं, क्या कहा मैंने? एडवर्ब ऑफ टाइम। बाय के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम हो, जैसे यहाँ आ रहा है बाय नाउ, ऐसे स्ट्रक्चर में भाई साहब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मोनोपोली है। 12 में से इसके अलावा और कोई टेंस नहीं आ सकता। जब कुछ भी हो जाए, बाय प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाई देना चाहिए बस मुझे, तो आप टेंस एक ही यूज कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो करेक्ट करो उसको, करेक्ट करो। विल बी कहां से दिख रहा है ऊपर? यानी कि आपको 12 टेंस की स्ट्रक्चर याद नहीं अभी तक। ही विल हैव, आगे रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, विल रीच की जगह ये स्ट्रक्चर यूज होगा, ही विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लो बाय वाला। हाँ होता है ना, नाउ विल बी चेंज टू देन, और जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें नाउ को देन में चेंज कर देंगे, तो वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, बाय नाउ यानी अब तक, बाय देन मतलब तब तक, समझ गए? बाय नाउ मतलब अब तक, बाय देन मतलब तब तक। ओके, हाँ जी, ये रॉन्ग। यदि किसी सेंटेंस में बाय के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए तो भाई साहब सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और कोई टेंस रखा ही नहीं जा सकता, उस सेंटेंस को उसी टेंस में रखा जाएगा। ओके, एक सेंटेंस और देख लो इसको। ही विल, ये तो करेक्ट हो गया, ही विल हैव रीच दिल्ली बाय नाउ। अच्छा है ही नहीं, चलो कुछ और बना लो। अगर देखो, जैसे कि बोलो गरिमा, जैसे कि गरिमा भी कितने बजे निकली थी? 3 बजे। तो गरिमा की मम्मी गरिमा के पापा को बोल रही है, गरिमा विल हैव रीच्ड, या फिर विल हैव स्टार्टेड हर क्लास बाय नाउ, उसने अपनी क्लास अब तक शुरू कर दी होगी। तो बाय नाउ यानी अब तक। जैसे सपोज करो गरिमा घर से टिफिन लेना भूल गई, है ना? तो बाद में मम्मी को याद आया, मम्मी ने कहा कि पापा को भगाया कि पापा आप जाओ और फटाफट से टिफिन लेके आओ। तो पापा कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तक तो उसकी क्लास चालू हो गई होगी, अब मैं क्लास के बीच में नहीं जाऊंगा। सो बाय नाउ मतलब अब तक गरिमा ने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, क्लियर है? सो विल प्लस हैव प्लस क्यों, क्योंकि बाय नाउ आ गया। डन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। चलिए, अब आ जाओ वो कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये सेंटेंस पढ़ो जरा ध्यान से। बाय द टाइम दिस लेटर, और रीच वर्ब की फॉर्म यूज करनी है आपको, है ना? जब तक या जिस समय तक ये लेटर यू तक पहुंचता है, यानी आप तक पहुंचता है, यू डैश रिसीव माई पार्सल, आपको ये पार्सल मिल चुका होगा। जिस समय तक आपको ये लेटर पहुंचता है, आप किसी यू से बात कर रहे हो, यू मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन, सामने वाला। जिस समय तक, बाय द टाइम, जिस समय तक ये लेटर आप तक पहुंचता है,
आप तक ये पार्सल, कोई तीसरा पार्सल है वो पहुंच चुका होगा। तो दो एक्शन है, एक तो लेटर का आप तक पहुंचना और दूसरा एक्शन है पार्सल का, आपका पार्सल को रिसीव करना। लेटर का आप तक पहुंचना पहला एक्शन, लेटर रीच यू, यू रिसीव पार्सल, आपका पार्सल रिसीव करना दूसरा एक्शन। ओके, दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं, है या नहीं है? अब सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग दो एक्शंस फ्यूचर के हैं, तो कौन सा एक्शन पहले और कौन सा एक्शन बाद में? फ्यूचर में भी मतलब प्री फ्यूचर फ्यूचर में डिवाइड करें तो कौन सा तो प्री फ्यूचर और कौन सा सिंपल? क्या? ठीक है ठीक है, जो देख भी लिया तो कोई बात नहीं, अब अपन तो डिस्कशन कर रहे हैं ना, करो डिस्कस। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब तक ये लेटर आप तक पहुंचेगा आप पार्सल रिसीव कर चुके होंगे, तो पार्सल रिसीव आप पहले कर चुके होंगे, तो प्री फ्यूचर है ये, प्री फ्यूचर है। और लेटर आपके पास बाद में आएगा तो ये सिंपल फ्यूचर है दोनों फ्यूचर के एक्शंस, लेकिन फ्यूचर में भी पहले और बाद का सीन है। समझ गए? समझ गए? अभी अभी मैंने टेंस बताए थे सबके, बताए थे तीनों के, याद है? बोलो। इस फेज में तो हम सिंपल फ्यूचर ना रख के उसकी जगह किसने ले ली थी? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और इस फेज में जो टेंस आएगा वो कौन सा होगा? अच्छा क्लास है क्या आज? बैठो आप 5 मिनट अंदर। हाँ, और इस फेज में जो इस वाली टाइमलाइन जगह पे जो टेंस यूज होगा, कौन सा टेंस यूज होगा? टेल मी। फ्यूचर में, प्री फ्यूचर में कौन सा टेंस? थोड़ा टाइट हो गया यहाँ, बैठो बैठो बैठो। बोलो, प्री फ्यूचर में कौन सा टेंस यूज होगा? फ्यूचर परफेक्ट, जो ऊपर यूज है। तो आपको देखो दो बातें याद रखनी है, एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सा एक्शन टाइमलाइन में किस जगह प्लेस होगा। आ जाओ बेटा आ जाओ, बेटो वेट करो, अभी आ रही है मैम, ये चेयर ले लो। हाँ, आपको क्या बात याद रखनी है, एक तो ये याद रखनी है कि कोई एक्शन टाइमलाइन में कहाँ पे प्लेस होगा, प्री फ्यूचर में प्लेस होगा, फ्यूचर में प्लेस होगा या पोस्ट फ्यूचर में प्लेस होगा। पहले तो आपको ये याद रखना है, फिर आपको ये भी याद रखना है कि जब उसको बैठ जाओ ना, जगह नहीं है बैठ जाओ, उसी पे बैठ जाओ। ठीक है, वहां पे प्लेस होगा और बाद में फिर आपको ये याद रखना है कि प्लेस होने के बाद टेंस कौन सा यूज होगा। ओके ना? तो दो एक्शंस अगर फ्यूचर में हो रहे हैं, जो पहले हो रहा है वो टाइमलाइन में प्री फ्यूचर में प्लेस होगा, जो बाद में हो रहा है वो टाइमलाइन में सिंपल फ्यूचर में प्लेस होगा। अब टेंस की बात करते हैं, जो प्री फ्यूचर में प्लेस हुआ है उसका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो सिंपल फ्यूचर वाले टाइमलाइन में प्लेस हुआ है, कायदे से सिंपल फ्यूचर टेंस ही मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह किसने ले ली? तो अब आप बताओ यहाँ पे फ्यूचर पार्सल रिसीव्ड वाला एक्शन जो है प्री फ्यूचर का है ये वाला, तो इसको कौन से टेंस में यूज करूंगा मैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर दो। रिसीव को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में डालना जरा, यू विल हैव रिसीव्ड, यू विल हैव रिसीव्ड। और इसको रीच को आप सिंपल प्रेजेंट में डालना, नॉट इन सिंपल फ्यूचर, आप इसको सिंपल प्रेजेंट में डालो। तो दिस लेटर, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बोलो, पहला पहला टेंस था, टू क्यों लगा रहा है? रीचेस यू, रीचेस यू, ऐसे ही यस लग जाएगा ना, तो दिस लेटर रीचेस यू, तो सेंटेंस बनेगा बाय द टाइम दिस लेटर रीचेस यू, यू विल हैव रिसीव्ड माय पार्सल। अब बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ, ये पार्ट हर कोई सही कर देता है, इस पार्ट में ये सिंपल फ्यूचर की जगह सिंपल प्रेजेंट ना लगा के इसको सिंपल फ्यूचर में रख देते हैं। कैसे? विल रीच, क्या रख देते हैं? विल रीच, मतलब सेंटेंस ऐसे बना देते हैं, बाय द टाइम दिस लेटर विल रीच यू, यू विल हैव रिसीव्ड। तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट हो जाता है, पर ये वाला पार्ट इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट क्या कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट के साथ तो सिंपल फ्यूचर ही लगे, ये ज्यादा डाइजेस्टेबल बात लगती है। दो ब्लैंक आते हैं और एक सही था, तो एक के मार्क्स मिलते हैं। ऑब्वियसली आधा सही है तो आधा के मार्क्स मिलेंगे, तो इसमें क्या है ना? ठीक है, डन, क्लियर। अब वो एमसीक्यू में नहीं होना चाहिए, मान लो दोनों ब्लैंक्स को इस तरीके से ऑप्शंस में अरेंज किया हुआ है, तो ऑप्शन तो या तो सही है या गलत है। और मान लो ऑप्शंस में नहीं है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें ऑब्वियसली दो ब्लैंक्स है, तो एक सही करेंगे दूसरा गलत करेंगे, तो एक का तो मार्क्स देगा ही देगा, आधे का मार्क्स तो देगा। ठीक है, डन। ओके, तो रूल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया अब यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है, पढ़ो। यदि सेंटेंस में दो एक्शंस फ्यूचर के दिए गए हो, तो उनमें से जो एक्शन पहले होता है उसे क्या कहते हैं, और उसका टेंस क्या रहता है, और जो बाद में होता है उसको क्या कहते हैं अपन? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। डन। ओके, कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आ जाओ, लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलो उसका स्ट्रक्चर बोलो। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो विल शैल प्लस हैव तो आया ही था, लेकिन यहाँ पे V3 आया था, क्या आया था? वर्ब की परफेक्ट में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? V3 ना आके बीन के साथ V1 पर प्लस आईएनजी हो जाएगा। और इसका एक ही यूज है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंटेक्स्ट में यूज होगा, किसके साथ? फ्यूचर के, पोस्ट फ्यूचर के साथ कंटेक्स्ट में यूज होगा। ठीक है,
क्लियर है? रूल पढ़ो और सेंटेंस खत्म करो, एक ही यूज है इसका, जो हम बता चुके हैं पहले, अभी आपको कैजुअल वे में बता दिया था मैंने। पोस्ट फ्यूचर, फ्यूचर के भी बाद में जाना हो तो, है ना? देखो एक्शन पढ़ो। यदि सेंटेंस में कोई फ्यूचर डेट गिवन हो या कोई एक्शन गिवन हो, इंसिडेंट मतलब कोई एक्शन गिवन हो, ठीक है ना, उसके बाद भी कोई एक्शन है जो कंटिन्यूटी में जारी रहा, फ्यूचर की डेट गिवन हो या फिर डेट ना गिवन हो, कोई एक्शन गिवन हो, उस डेट या उस एक्शन के बाद का कोई एक्शन है जो उसके बाद भी जारी रहा रहेगा, फ्यूचर में जारी रहेगा। अब खत्म कब होगा नहीं पता, स्टार्ट कब होगा कब नहीं वो भी नहीं पता, कुल मिलाकर उस एक्शन के बाद वो जारी रहेगा, उस एक्शन को पोस्ट फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर के बाद वाला फ्यूचर। और उसका टेंस क्या है? अलॉटेड फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे या यहाँ पे। अपने सेंटेंस देता हूं दोनों पे, ठीक है? सेंटेंस दो, देखो पहला सेंटेंस है, he will have completed 20 years of prison life in 2029। एक डेट दे रखी है, तो डेट जो दे रखी है उसको फ्यूचर में फिक्स कर दो टाइमलाइन में। 2029 में वो अपने प्रिजन लाइफ यानी जेल यात्रा के 20 साल खत्म कर चुका होगा, समाप्त कर चुका होगा। दैट मीन्स 2020 से पहले पहले ये एक्शन खत्म हो चुका होगा। अरे नहीं है तभी तो वो टेंस भी नहीं है टेंस भी वो कौन सा है, चेक तो कर ठीक है, तभी तो वो वाला टेंस नहीं है, नीचे आएगा ना वाला टेंस। मैं दोनों टेंस को साथ में रख रहा हूं, देखो मैं आपको इस वाले का भी रोल बता रहा हूं और इस वाले का भी रोल बता रहा हूं, एक ही सेंटेंस है कि 2029 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, चेक करो फिक्स हो गया, दोनों जगह फिक्स हो गया। अब अगर एक्शन 2029 से पहले पहले खत्म हो गया तो प्री फ्यूचर है और टेंस यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट, और अगर एक्शन 2029 के बाद जारी रहा तो फिर पोस्ट फ्यूचर है और टेंस रहेगा फ्यूचर परफेक्ट। एक सेम सेंटेंस को मैं फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज कर सकता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यूज कर सकता हूँ, 2029 को एक सिंपल फ्यूचर की डेट मानते हुए, ठीक है? तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया कि 2029 तक वो अपने 20 साल खत्म कर चुका होगा, यानी कि 100% उसने 2009। सिंस ये आप फॉर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चलते हैं और कहीं नहीं चलते हैं, और उसमें भी अगर स्टेटिव वर्ब्स आ जाएं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी चल सकते हैं, ना पास्ट टेंस में चलते हैं सिंस या फॉर, ना ही फ्यूचर टेंस में चलते हैं। ओके डन, वो मुद्दा वहीं खत्म हो गया। ठीक है, 2029 से पहले पहले एक्शन खत्म हो जाए, प्री फ्यूचर है, और टेंस क्या रहेगा इससे पहले वाला जो सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अब दूसरा सेंटेंस देखो, ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग 20 इयर्स ऑफ हिज प्रिजन लाइफ इन 2029। विल हैव कंप्लीटेड को मैंने शिफ्ट कर दिया और इस स्ट्रक्चर में रख दिया जो ऊपर रखा हुआ है, विल हैव बीन कंप्लीटिंग, दिख रहा है? अब इसका मतलब है 2029 में वो अपनी जेल यात्रा के 20 साल खत्म कर रहा होगा, यानी चल रहे हैं वो उसके। अब उसका वो 19वां साल है, 20वां है, 17वां है या शुरू ही हुआ है, उसकी नॉलेज किसी को नहीं है। कुल मिला के 2029 के बाद वो एक्शन चालू रहा, प्रिजन लाइफ कंटिन्यूड टू बी कंटिन्यूड, प्रिजन लाइफ टू बी कंटिन्यूड। यहां पे तो कंप्लीटेड, यहां पे कंटिन्यूड। समझ आया क्या? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं इसको कहाँ बैठाऊं? ये चेयर वैकेंट कर, उधर खड़ा हो। ये सारी जितनी भी चीजें सबको नीचे रख दें, अभी 5 मिनट और लगेंगे हमको। यहाँ बैठ जाओ बच्चे, हम नीचे रख दें वहां पे, यहाँ पे बैठ जाओ जब तक, है ना? आ रही है अभी मैम, ठीक है? डन, क्लियर? एक डेट मिलेगी फ्यूचर में, उसको टाइमलाइन में फ्यूचर में फिट कर दो। अब ये देखना उससे पहले पहले एक्शन खत्म हुआ है तो प्री फ्यूचर, टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद एक्शन जारी रहा तो पोस्ट फ्यूचर, और टेंस, टेंस बोलो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डन। ये तो आप पता ही लगा ही सकते हैं कि सर उसकी प्रिजन लाइफ कब स्टार्ट हुई। इसमें तो पता लगा सकते हैं, उसमें नहीं पता लगा सकते। इसमें तो पता लगा सकते हैं क्योंकि 2029 में खत्म हो गई तो ऑब्वियसली 2009 में शुरू हुई थी, 20 साल है। लेकिन 2029 में वो अपनी खत्म कर रहा होगा तो अब वो 2029वां जो साल है वो उसकी प्रिजन लाइफ का 20वां साल भी हो सकता है, 19वां भी हो सकता है, 18वां भी हो सकता है दूसरा ही हो। इसमें इस वाले सेंटेंस में नहीं पता लगा सकते, बाकी उसमें तो पता लगा सकते हैं। इसमें भी तो लगा, कैसे? तो इसमें भी तो 2009 ही हुई। अरे कर रहा होगा, कंटिन्यूटी जारी है उसका, एक्शन 20 साल का कारावास चालू है उसका 2029 में। हो सकता है सपोज कर 20 साल ऐसे भी तो हो सकते हैं, 2019 से 2039, अभी तो 2029 में चालू है उसका पीरियड, चालू है ना? तो 2029 में उसका वो 20 साल का पीरियड चालू है, तो शुरू कब हुआ खत्म कब हुआ उसका क्या, कुछ बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। 2019 से 2029 भी बन सकता है, 2018 से 2038 भी बन सकता है, अभी भी 20 साल चल रहे हैं उसके।
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और आया है भाई साहब, उधर घर, ना इधर ना उधर, घर। क्लास खत्म हो चुकी है भाई। आओ अंदर आओ, आके अंदर आओ, पहले तो अंदर आके बात कर। ओके, डन, ये क्लियर है यहाँ पे। इसके कुछ एक सेंटेंस और देखो पहले एक बार। हाँ जी, आ जाओ। लास्ट का कुछ देखो, टेंस खत्म हो रहा है हमारे यहाँ पे फाइनली, और आना फिर जो अगली तीन चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, है ना। देखो सेंटेंस पढ़ो, व्हेन द बोट कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब क्या होता है? पलट जाना। कैप्साइज का मतलब होता है उलट जाना, पलट जाना। जब बोट पलटी, हम नदी पार करने के, हम तैर कर नदी पार करने के सक्षम थे, मतलब हम कर सकते थे वो। हाँ, सेंटेंस तो गलत है, वही तो गलती तो ढूंढनी है। जब बोट पलटी, उस समय जो भी बोट के अंदर लोग थे, वो लोग थे, दे लोग थे, वो अदा नदी को तैर कर पार करने में सक्षम थे, वो तैर कर पार कर सकते थे, ऐसा सेंटेंस कहना चाह रहा है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि वो लोग नदी पार कर सकते हैं, तो ये तो है उनकी एबिलिटी एक तरीके से, वो तो है उनकी एबिलिटी, योग्यता है। और अभी आप मॉडल्स में सीखोगे 13 चैप्टर की, एबिलिटी शो करने के लिए कैन या कुड मॉडल का यूज, कैन या कुड मॉडल का यूज होता है। तो अगर मैं सेंटेंस को यहां से छुपा दूं और यहां से पढ़ूं, तब तो ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि एबिलिटी शो करनी है और कैन या कुड मॉडल से एबिलिटी शो हो गई। पर अगर मैं सेंटेंस को यहां से पढ़ूं, तो अब ये सेंटेंस पता है किस कैटेगरी का है? इंग्लिश में कैटेगरी होती है सिंगल अचीवमेंट। क्या? सिंगल अचीवमेंट कैटेगरी, या फिर ऑब्लिक नॉन अचीवमेंट, या फिर अचीवमेंट भी हो सकती है और नॉन अचीवमेंट भी हो सकती है कि वो काम कर पाए, वो काम नहीं कर पाए। ये कैटेगरी क्या है पहले तो समझो। एक विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में आप कोई एक्शन करने में सक्षम थे, तो उसको हम कहेंगे सिंगल अचीवमेंट, या नहीं थे तो कहेंगे नॉन अचीव। विशेष परिस्थिति, वो परिस्थिति जब बोट पलटी। वैसे आप तैर सकते हो, लेकिन जब बोट पलटी, उस परिस्थिति में आप वो एक्शन करने में सक्षम थे या नहीं थे, इस एक्शन को हम सिंगल अचीवमेंट के एक्शन में डालेंगे। समझ गए? तो सिंगल अचीवमेंट के या नॉन अचीवमेंट के एक्शन को लिखने के कुछ रूल्स, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर है जो हमको दिया गया है, हम ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं यूज कर सकते। उसका स्ट्रक्चर है वॉज या वर प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है स्ट्रक्चर? देखो, ये रॉन्ग है। सिंगल अचीवमेंट या सिंगल नॉन अचीवमेंट को शो करने का पास्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। टेंस कौन से टेंस का? अब ये टेंस तो खत्म हो चुके हैं सारे, अभी मिसलेनियस रूल्स चल रहे हैं एक पेज के, है ना। टेंस सारे खत्म हो चुके हैं, फ्यूचर टेंस पूरा खत्म हो चुका है। अब इसमें कौन सा पास्ट टेंस कहां से आएगा, क्योंकि मिसलेनियस चल रहा है। ठीक है, तो पास्ट टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? वॉज या वर प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉज या वर प्लस एबल। अब इसको सही करो, सही करो खुद स्वयं को। इस ये तो आप परिस्थिति बता रहे हो, अचीवमेंट तो यहाँ है ना, आप क्या करने के सक्षम हो नहीं हो तो इधर है ना, इधर यूज होगा ये स्ट्रक्चर। दे, अगर दे प्लूरल है तो वर, अगर सिंगुलर है तो वॉस। दे वर एबल टू स्विम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्विम अक्रॉस द रिवर। समझ आया? ठीक है, इसको कहते हैं सिंगल अचीवमेंट। तो ये वाले सेंटेंस भी कई बार आते हैं। हाँ, हाँ याद हो गया ना? याद नहीं हुआ क्या? हो गया याद? नहीं हुआ? नहीं हुआ? डंडा का बोल, जल्दी बोल, स्ट्रक्चर बोल। ठीक है, याद हुआ सबको? ओके, ठीक है। When the boat capsized, they were able to swim across the river. Second rule देखो, here is coming the bus, मतलब बस यहाँ आएगी। नहीं, बस यहाँ आएगी नहीं। सुनो, हम बस का वेट कर रहे हैं सारे लोग, बस स्टॉप पे बहुत देर से आई नहीं रही, आ रही है तो भरी आ रही है। अब क्या होता है कि आपने भी ये शायद एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो कई बार किया है, क्योंकि मैंने तो खूब बस में अप डाउन किया है। अब आपने किया नहीं है, पर हो सकता है कभी ना कभी आपने ये चीज एक्सपीरियंस कर रही हो, कि बहुत देर से हम बस का इंतजार कर रहे हैं ना, और अचानक से एक हल किसी बस का वो बोनेट भी नजर आता है ना, ऐसे मुड़ता हुआ, ऐसा हल्का सा एकदम झलक भी नजर आती है, तो खुशी होती है। लो आ गए आ गए आ गए, बस बोलते हो आप खुशी से, एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा के आप बोलते हो, समझ गए? हेयर इज कमिंग द बस का मतलब हो गया ये लो चलो बस आ गई, बस आ गई, बस आ गई। ठीक है ना? इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? हेयर इज कमिंग द बस, ये लो बस आ रही है, हेयर इज कमिंग द बस। तो ये हम बोलेंगे तो ऐसे टूटी फूटी इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकली या टेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये गलत माना जाएगा। तो रूल है, बड़ा ही सरल सा रूल है, बड़ा ही सरल सा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करता। बड़ा सिंपल सा रूल है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। तो अभी ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है? टेल मी। इस समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट के चारों फॉर्म बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके बाद वाला बोलो प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके भी बाद वाला बोलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे ना लास्ट वाले को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हर एक टेंस में दो कंटिन्यूअस टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट में भी दो कंटिन्यूअस टेंस है ना, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने कहा सर कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा, ये वाला दोनों में नहीं कर सकते। अगर इसमें यूज हो तो इंप्रूव करके ऊपर वाले में लेके जाओ, और अगर इसमें यूज हो तो इंप्रूव करके इसके ऊपर वाले में लेके जाओ। तो अभी किस में यूज हो रहा है ये, तो इससे ऊपर वाले में इसको इंप्रूव करो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको इंप्रूव करा जाएगा। करेक्ट, नहीं, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता कि सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले, बस टूटा फूटा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है, तो आप कुछ भी मत चेंज करो, बस आप तो वर्ब को चेंज कर दो। इस कमिंग किस में चेंज हो गया, कम्स। ठीक है, कम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लग जाता है, तो हेयर कम्स द बस एक्सक्लामेटरी मार्क। डन। नहीं नहीं, इसका मतलब है बस इधर आजा, कोई कमांड थोड़ा ना दे रहे हो आप, बस को आप कमांड थोड़ा ना दे रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और खुशी से दे रहे हो, ये सरप्राइज से दे रहे हो कि बस आ गई बस आ गई बस आ गई। ठीक है ना, तो हेयर कम्स द बस। ठीक है, सपोज करो अभी मैं हम लोग बातें कर रहे हैं, और सपोज करो मैं रुद्र की बात कर रहा हूँ, और रुद्र की बात करते करते रुद्र आ गया, तो मैं कहूंगा हेयर कम्स मिस्टर रुद्र, ये लो आ गए हमारे मिस्टर रुद्र। समझ गए, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यूज होगा, लेकिन ऐसे नहीं, अब वो आ रहा है, वो कंटिन्यूटी में आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता हेयर इज कमिंग, ऐसे नहीं कह सकता। आ रहा है वो भले कंटिन्यू, लेकिन मैं कंटिन्यूटी में नहीं कहूंगा, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहूंगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नहीं, ही इज कमिंग तो फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही नहीं रहा, वो तो फिर डेक्लरेटिव सेंटेंस हो गया। वैसे तो फिर अगर आप डेक्लरेटिव सेंटेंस में, तो फिर बाकी 12 टेंस है उनके यूजेस को फॉलो करते हुए आप कहोगे, फिर तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि वो आ रहा है। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, इसका एक और सेंटेंस देख लो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, याद रहेगा सिंपल सा स्ट्रक्चर, हेयर कम्स द बस। सम अदर मिसलेनियस एरर्स देखो फटाफट। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही हेल्प्स मी, जल्दी बोलो क्या मीनिंग है इसका। ऐसा पहली बार हुआ है, या ये पहली बार है कि उसने मेरी मदद की है, उसने मेरी मदद की है। तो अब अपन फिक्स स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा, वो भी एक फिक्स स्ट्रक्चर था, ये भी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा। अब इसमें भी एक फिक्स स्ट्रक्चर है, कभी भी ऐसा आ जाए ना, कैसा, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज फॉर द सेकेंड टाइम, दिस इज फॉर द थर्ड टाइम, दिस इज फॉर द लास्ट टाइम, ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर आ जाए ना, कभी भी आ जाए, तो बाद वाली जो बात आप बता रहे हो ना, उसको दो टेंस में बता सकते हो, उसको केवल एक टेंस में बता सकते हो, सॉरी दो टेंस में नहीं बता सकते, एक टेंस में बता सकते हो। सिंपल प्रेजेंट में तो बता रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता सकते हो। तो सही करो उसको, दैट ही हेल्प्स मी नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट ही हैज हेल्प्ड मी। पढ़ो, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज हेल्प्ड मी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ब्लैंक है, आप हेल्प के हिसाब से भरो। This was for the first time that हाँ, he has helped me. वही सेम, हैज हेल्प्ड मी। भाई उधर क्या आ रहा था, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस बार थोड़ा सा चेंजेस है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम की जगह क्या है, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर फॉलो, हेल्प तो गलत था, हैज हेल्प्ड सही था, तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर हैज हेल्प्ड का यूज होगा, या कुछ चेंजेस होंगे। There has a यहाँ पे वाज आ गया तो कुछ चेंजेस होगा, नहीं होगा। वहाँ पे किस तरह हाँ, तो चेंजेस हुआ तो इधर भी होगा, होगा। सुनो अब चेंजेस सुनो बेटा ध्यान से, आपको हर एक टेंस की पास्ट फॉर्म बनानी आनी चाहिए, जो मैं अगली शीट पे बता रहा हूँ भाई कैसे बनाते हैं। हर एक टेंस की क्या बनानी आनी चाहिए, पास्ट फॉर्म बनानी आनी चाहिए। तो अभी के लिए तो आपको मैं इस टेंस की पास्ट फॉर्म बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, जस्ट पास्ट कर दो, पास्ट परफेक्ट। तो देखो बेटा, जैसे मैथ्स में चलता है, इधर इसका पास्ट हुआ ना, तो इधर भी इसका पास्ट होगा। इधर सिंपल प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, सिंपल पास्ट, तो इधर भी प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट करके क्या करूंगा मैं, पास्ट परफेक्ट। तो बोलो अब क्या करेक्ट होगा यहाँ पे, दैट ही हैड हेल्प्ड मी, दैट ही हैड हेल्प्ड मी। समझ आया। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज फॉर द सेकंड टाइम के साथ चलता है प्रेजेंट, या प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट चलता है। लेकिन अगर उधर प्रेजेंट का पास्ट कर दें, तो इधर भी जो भी चल रहा होता है उसका एग्जैक्टली पास्ट करना पड़ेगा, जो भी चल रहा चलिए सकता है प्रेजेंट परफेक्ट इस केस में। तो बाकी जब आप टेंसेस को पास्ट में लेके जाते हो, जब आप चीजों को पास्ट में लेके जाते हो, तो जो भी चलना चाहिए उसका पास्ट करना पड़ेगा। बाई 12 टेंसेस के रूल्स के हिसाब से जो भी टेंस में वो होना चाहिए उसका क्या होगा, एग्जैक्टली पास्ट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली पास्ट कैसे करते हैं वो मैं अगली शीट में बता रहा हूँ। 2 मिनट बस, 2 मिनट।
बस 2 मिनट में आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, इधर ही पढ़ा देना, 2 मिनट बस खत्म कर रहे हैं ना। ठीक है, समझ आया क्या कहा मैंने? बोलो बोलो क्या कहा? 12 टेंस के यूसेज जो हमने याद किए, हमको कभी भी उनको पास्ट में लेके जाना हो तो 12 टेंसेस के पास्ट करने आपको आने चाहिए। यहाँ पे अगर इसका पास्ट कर रहा है तो इस हैज हेल्प्ड का भी पास्ट क्या हो जाएगा? हैड हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है, अब पास्ट कैसे करते हैं वो सुन लो, बड़ा ही आसान सा रूल है पास्ट करने का। ठीक है, एक बार ये लास्ट सेंटेंस खत्म करो और फिर क्या पास्ट। आई मिस्ड द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच। बेटा चलो एक काम करो, आप अंदर चल जाओ जब तक, है ना, चल जाओ मैम के पास, फिर दोनों को वापस बुला लेते हैं। आप भी चल जाओ, आप कल नहीं आए थे क्या? आए थे, ये गेट खोल के चल जाओ। मैम उनको जल्दीबाजी में क्या समझ में नहीं आएगा, क्या आराम से जाओ। हाँ जी, आई मिस्ड द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच, मतलब मैंने वो ट्रेन मिस कर दी जो मैं आमतौर पे पकड़ लेता हूँ, यानी आमतौर पे मैं जिस ट्रेन से यात्रा करता हूँ वो ट्रेन मैंने मिस कर दी। एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट विच वॉज ए स्लो ट्रेन, इसलिए मुझे अगली ट्रेन से ट्रेवल, नेक्स्ट ट्रेन से ट्रेवल करना पड़ा जो कि एक स्लो ट्रेन थी जो कि एक स्लो ट्रेन थी, दैट विच वॉज ए स्लो ट्रेन। समझ आए यहाँ तक? क्लियर है? इस सेंटेंस में कुछ एक्शंस यूज हो रहे हैं, जैसे मिस्ड, जैसे कैच, हैव टू ट्रेवल, वॉज। ठीक है ना, अब इसमें से आपको एक एक्शन गलत यूज हो रहा है, वो छांटना है और उसको करेक्ट करना है। मिस्ड। क्यों गलत है भाई? एक्शन पास्ट में हुआ ना, मैंने ट्रेन मिस कर दी तो मैंने सिंपल पास्ट यूज कर दिया, गलत क्यों है? गलत वो भी बताओ। हैड मिस्ड कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है तो सही, कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, डिकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में यूज होते ही नहीं है। ठीक है, तो डिकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में उसको हम उसको यूज क्यों करेंगे? डिकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में ओनली सिंपल पास्ट यूज होता है। आई मिस द ट्रेन दैट आई यूजुअली कैच, यूजुअली के साथ सिंपल प्रेजेंट आता है, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, ऑफन आ रहा है। आगे बढ़ो। वो स्लो ट्रेन थी तो पास्ट में थी तो मैंने वॉस लगा दिया, अब एक ही बचा, हैव टू ट्रेवल। देखो, अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि अगर सेंटेंस की शुरुआती पास्ट में हो गई तो अंदर जो आना चाहिए उसका पास्ट लगेगा, जो आना चाहिए उसका पास्ट लगेगा। समझ आया? अब देखो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो गई तो देखो ध्यान से सुनना पूरी बात। यहाँ पे एक्चुअली दो एक्शंस कौन से हुए हैं वो पहचानो। दो, मत बजाओ उसको। दो एक्शन हुए हैं, ट्रेन का मिस करना और अगली से ट्रेवल करना, यही दो एक्शन हुए हैं ओनली। जिससे मैं आमतौर पर पकड़ लेता हूं ये तो उस ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये एक्शन थोड़ा ना हुआ है। और वो एक स्लो ट्रेन थी, ये उस नेक्स्ट ट्रेन की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एक्शन थोड़ा ना हुआ। एक्शन तो दो हुए हैं, एक तो ट्रेन को मिस किया मैंने और अगली को पकड़ा। अब जिसको मैंने मिस किया उसको मैं रोज पकड़ता हूँ, जो मैंने ट्रेवल अगली पकड़ी वो स्लो थी तो वो उसको मैं रोज पकड़ता हूँ, और ये स्लो थी। ये दोनों बातें तो उन ट्रेन्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये दो बातें तो उन ट्रेन्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? तो हमको इन दोनों एक्शंस का कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। तो अगर ये पास्ट में तो वो प्रेजेंट में क्या कर रहा है उसको करो पास्ट में, हैड टू ट्रेवल, ना कि इन दोनों को पकड़ो। ये दोनों तो, ये वाली दैट आई यूजुअली कैच तो रिलेटिव क्लॉज है, अगर आपने पहचाना हो, ट्रेन एंटीसीडेंट इसका। ठीक है ना, ये तो ट्रेन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और विच वाज ए स्लो ट्रेन, अगेन एक रिलेटिव क्लॉज है, वो उससे पिछले वाले नेक्स्ट ट्रेन की नेक्स्ट ट्रेन जो एंटीसीडेंट है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, एक बार के लिए आप इसको भूल जाओ, इसको काट दो, मतलब इसको आप पढ़ो ही मत और फिर सेंटेंस पढ़ो। नहीं हटा सकते थे, सब्जेक्ट आ गया ना, सब्जेक्ट जब नहीं आता तब हटाते। सब्जेक्ट जब आता है तभी तो। नहीं है, जब सब्जेक्ट है तब अपन रिलेटिव प्रोनाउन को चाह के भी नहीं हटा सकते, जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तब हटा सकते हैं। नहीं आया समझ में अभी? जब सब्जेक्ट, अच्छा, आप उल्टा बोल रहे हो। जब, अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन हटा सकते हैं उसकी बात कर रहे हो। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन आप तब हटा सकते हैं जब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो अभी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है वो तो? चलो अब इधर आओ, अब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको नहीं हटा सकते, इसकी जस्ट बात में बरबार है। हाँ, चलो तो ये दैट आई यूजुअली कैच तो रिलेटिव क्लोज है, पूरा रिलेटिव क्लोज ही एक बार आप डिलीट करके सेंटेंस को पढ़ो तब आपको जल्दी पकड़ में आएगी। यहाँ पर भी रिलेटिव क्लोज पूरा हटा के पढ़ो सेंटेंस को,
अब पढ़ो, आई मिस्ड द ट्रेन एंड हैव टू ट्रेवल बाय द नेक्स्ट। ये हुए हैं दो एक्शंस, तो ये हुए हैं दो एक्शंस, तो कि मैंने ट्रेन मिस करी और मुझे अगली से ट्रेवल करना पड़ा। तो देखो नेक्स्ट के आगे आप ट्रेन लगाओ ना लगाओ, कई बार क्या अंडरस्टूड होता है, आपने एक रूल पढ़ा है। क्या पढ़ाया था, जैसा किसी चीज से आप कंपेयर देखो हाँ, लेकिन उसके पहले द आना, जैसे मैं कहता हूँ द रिच, तो अंडरस्टूड होता है रिच पीपुल, तो मैंने कहा द नेक्स्ट, तो अंडरस्टूड है नेक्स्ट ट्रेन। नेक्स्ट ट्रेन वो यूसेज के साथ मैंने ऑब्जेक्ट्स भी बता दिया था, बाद में ऑब्जेक्ट्स का भी वो यूज देता है। ठीक है, क्लियर है। अपन ऐसे कहेंगे कि मुझे अगली ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी, या मैं कहूं मुझे अगली वाली से यात्रा करनी पड़ी, समझ जाएगा ना, अगली वाली मतलब क्या, अगली ट्रेन, ट्रेन बोलूं या ना बोलूं, मैंने ट्रेन मिस कर दी और अगली पकड़ी, अब अगली क्या पकड़ी, ट्रेन ही पकड़ी। तो नेक्स्ट के आगे ट्रेन कह दूं तो भी ठीक है और ना कह दूं तो भी ठीक है, वो कोई बड़ा दिक्कत नहीं यहाँ पे। दिक्कत हम टेंस की पढ़ रहे थे, तो दो एक्शन कौन से हुए, ट्रेन मिस करी, अगली से यात्रा करनी पड़ी, तो ये भी पास्ट में हुआ, वो भी पास्ट में हुआ। एंड मोर ओवर सेंटेंस की शुरुआत हमेशा याद रखना, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो जाए कभी भी अंदर प्रेजेंट नहीं आ सकता। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए, यानी आप पुरानी घटना बता रहे हो, तो अब अंदर प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए। तो प्रेजेंट टेंस है तो उसका एग्जैक्टली पास्ट करना पड़ेगा, और हैव का एग्जैक्टली पास्ट होता है हैड। हैज या हैव का एग्जैक्टली पास्ट क्या होता है, हैड होता है। समझ में आई बात, जैसे यहाँ पर भी हैज था तो हैज का मैंने क्या कर दिया था, हैड हेल्प्ड मी, क्यों, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो गई, तो जो होना चाहिए उसका एग्जैक्टली पास्ट कर दो। अब कौन से टेंस का पास्ट कैसे होता है वो बता दें फाइनली, वो हमारा टेंस यहाँ पे ओवर होता है। ठीक है, शीट है पूरी, और शीट ऐसा मत समझो रटनी पड़ेगी, बॉडी आसान सी शीट है, एक बार में समझ में आ जाएगी। पास्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस, एनी प्रूफ यूज द सेंटेंसेस। अभी अभी जो मैंने आपको बाकी जो रूल्स बताए वो उनके प्रूफ पूछे आपने, अभी मैंने कहा सिंगल अचीवमेंट के लिए वॉज या वर्ब प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब की, उनके भी पूछो ना फिर, और नहीं तो मत पूछो किसी के भी, नहीं बताऊंगा, क्योंकि बुक्स में है, रूल्स हैं ग्रामेटिकल। ठीक है, ग्रामर की बुक्स उठाओ ना भैया, आप ग्रामर की बुक्स उठाइए, आप ग्रामर की बुक्स उठाइए, उसमें सर्च करिए, आप गूगल सर्च करिए कि हाउ टू यूज सेंटेंसेस विच शो सिंगल अचीवमेंट और नॉन अचीवमेंट। तो ठीक है, फिर आप कुछ भी मत करो, आपके लिए कोई सच नहीं बताता है, आप अपने सच खुद खोजो। जिस जो दुनिया के सच पे, किताबों की सच पे और गूगल की सच पे विश्वास नहीं रखता, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो अपनी सच की तलाश में खुद निकल जाए, अभी निकलना और चलते जाना जब तक सच ना मिले। ठीक है, और 200 साल बाद मिलेंगे फिर अपन, फिर बताना क्या सच मिला। ओके, चलो देखो, ओरिजिनल फॉर्म, उनकी पास्ट फॉर्म। तो बेटा जो प्रेजेंट टेंस है उनकी पास्ट फॉर्म बड़ी आसान है, ऐसे कैसे पास्ट बना दो, ऐसे कैसे पास्ट बना दो, जैसे कि हमने कहा सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे अभी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट था हैज हेल्प्ड, तो उसका एग्जैक्टली पास्ट क्या बना दिया, पास्ट परफेक्ट, हैज को मैंने हेड में बदल दिया। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट बनाना बड़ा आसान, बोलो सिंपल प्रेजेंट का पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट करो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ से है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। सर ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात, अब पास्ट टेंस का पास्ट क्या होगा, तो पास्ट टेंस का पास्ट भी बड़ा आसान है, देखो इधर ध्यान दो, ये पास्ट टेंस है 4, इसका पास्ट ये होता है और इसका पास्ट ये होता है, अल्टरनेट तरीके से आप कहोगे इन दोनों का कोई पास्ट नहीं होता, ये अपने अल्टीमेट पास्ट में बैठे हैं, यानी इनका पास्ट ये खुद है, नो चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नो चेंज, समझ आया, मतलब अल्टरनेट तरीके से पास्ट में कन्वर्ट होंगे। सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, चेक करो, और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चेंज चेक करो, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले वाला पास्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, नो चेंज, मतलब किसने का इनका पास्ट कर दो तो हम सेम टू सेम, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पास्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पास्ट हो सकता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी पास्ट कहीं करना पड़े तो आप यही स्ट्रक्चर यूज करोगे, इससे और पास्ट में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, हेड का भी पास्ट नहीं होता। ठीक है, और बात रही सर फ्यूचर टेंस के पास्ट की, तो फ्यूचर टेंस का पास्ट फॉर्म कन्वर्ट करना हो तो फ्यूचर टेंस कोई सा भी हो उसमें कुछ मॉडल्स यूज होते हैं, तो हाँ विल और शेल यूज होते हैं, लेकिन अब यहाँ यहाँ पे हम वो सेंटेंस भी हम तो किसी भी टेंस का किसी भी सेंटेंस का पास करना सीख रहे हैं ना, किसी भी से
किसी भी सेंटेंस का पास्ट करना सीख रहे हैं, ऐसे कहो, ठीक है ना, हम किसी भी सेंटेंस का पास्ट करना सीख रहे हैं। और याद रखना विल शैल हम यूज करते हैं, लेकिन मॉडल्स भी कई बार फ्यूचर एक्शन बताते हैं। जैसे कि ही कैन गो टू द सिनेमा, तो अब वो सिनेमा जा सकता है तो फ्यूचर में जाएगा, पास्ट में भी जा सकता है और प्रेजेंट। अरे मैं कह रहा हूँ तीनों में जा सकता है ना, तो फ्यूचर का भी एक्शन शामिल है ना मॉडल्स में भी। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं किसी भी सेंटेंस को हम पास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ भी मत करो, केवल और केवल मॉडल्स की पास्ट फॉर्म चेंज कर दो। जैसे कि विल को, शैल को, कैन को, मे को, और मस्ट को हम मस्ट भी रख सकते हैं, हैड टू भी लिख सकते हैं, वुड हैव टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस अभी फ्यूचर का लिया था मैंने, जैसे मैंने कहा आई शैल गो देयर, तो इसका एग्जैक्टली पास करना है, इस बात का मुझे एग्जैक्टली पास करना है, तो मैं केवल मॉडल का पास कर दूंगा, बाकी अगल बगल में कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। आप शैल का क्या कर, हाँ आई शैल का आप क्या कर दोगे, शुड, पर आप गो का वेंट नहीं करोगे, आप सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट मत कर देना है। क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस यूज हो रहे हैं, या यूं कहूं जो मॉडल्स के साथ यूज हो रहे हैं, उनका पास्ट फॉर्म करने के लिए केवल मॉडल्स का ही पास्ट फॉर्म किया जाता है, बाकी वर्ब को छेड़छाड़ नहीं करी जाती। देखो, हम पास्ट फॉर्म में सेंटेंस को कन्वर्ट कब करते हैं, जब अपन पास्ट की कोई घटना बताते हैं। ठीक है, जैसे कि रुद्र ने चर्चित को कहा कि आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब ये बात मैं बता रहा हूं इनको कि रुद्र ने चर्च, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और आप याद रखना, अभी रिपोर्टेड स्पीच आएगा 10th चैप्टर में, वहां पे चेंज ऑफ टेंस एग्जैक्टली यही है। ये आपने रिपोर्टेड स्पीच का 10% पार्ट कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है भाई, आपने इसको कह दी बात। इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आपकी वार्तालाप को मैं दूसरों को बता रहा हूं कि रुद्र ने चर्चित को कहा कि वो वहां जाएगा, तो अब वो वहां जाएगा को मैं आई शैल गो देयर ना लिखूंगा, आई को क्या लिखूंगा वो तो सब छोड़ो, अभी सारी बातें बतानी है उसमें। कुल मिला के शैल गो को मैं उस जगह क्या लिखूंगा, शुड गो लिखूंगा। क्या लिखूंगा, शुड गो। ठीक है, तो चीजों को पास्ट में कब लेके जाया जाता है, जब आप किसी की कही हुई बात को तीसरे को बताते हो। और कैसे लाया जाता है, वैसे लाया जाता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 12 के 12 टेंसेस या मॉडल सबका पास करना आ गया, आज की तारीख में आपको करना आ गया, बता सकते हो आप, बोलो। ठीक है, बताओ, सबसे पूछता हूं मैं, बोलो रुद्र मुझे बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या बनाओगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस में हम्म, पास्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट टेंस अल्टरनेट तरीके से जाता है, तो इसके 4 टेंस कौन से हैं पास्ट वाले, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अल्टरनेट तरीके से जाओ, एक छोड़ के। तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और गरिमा आप मुझे बताओ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होता है, नो चेंज, वेरी गुड, ये बिल्कुल अल्टीमेट पास्ट पे है। आप मुझे बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होगा, कृतिका। अभी अभी बताया कि फ्यूचर टेंस का पास्ट करने के लिए केवल मॉडल्स को बदलो, बाकी सब कुछ मत बदलो। अब बदल के बताओ क्या है इसके, विल या शैल, तो विल या शैल का क्या हो जाएगा, वुड या शुड, वुड या शुड, और बाकी स्ट्रक्चर सेम, बाकी कुछ नहीं बदलना, केवल मॉडल्स को बदलना। फ्यूचर कंटिन्यूस का बाकी स्ट्रक्चर बोल दो क्या है, प्लस बी प्लस V1 में ING, ये स्ट्रक्चर होता भाई, यहाँ पे विल शैल होता, लेकिन पास करने के बाद क्या हो जाएगा, वो वुड या शुड प्लस बी प्लस V1 में ING। ठीक है, और आप बताओ चर्चित कि सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट का पास्ट फॉर्म क्या बनती है। जब पास्ट बना रहा हूं, अच्छा आपने ऐसे देखा कि सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल पास्ट होता है ना, तो सिंपल पास्ट का पास्ट सिंपल प्रेजेंट होगा, उल्टा कर दो। हाँ, सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होगा, अल्टरनेट, पास्ट टेंस का पास्ट अल्टरनेट तरीके से होगा। देखो 3 कैटेगरी याद रखो, प्रेजेंट टेंस का पास्ट होगा एग्जैक्टली पास्ट में चेंज करो, दूसरी कैटेगरी पास्ट टेंस का पास्ट होगा अल्टरनेट तरीका, तीसरी कैटेगरी फ्यूचर टेंस का पास्ट होगा जस्ट मॉडल्स का पास्ट कर दो। ये 3 कैटेगरी याद रखो, तो वो टेबल को कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बोलो, इसका टेस्ट अभी कुछ थोड़ा बहुत बाकी है चैप्टर, उसके बाद ले लेंगे। सिंपल पास्ट का पास्ट क्या होगा बोलो,
पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का पास्ट क्या होगा? नो चेंज। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो पास्ट होगा नो चेंज। ठीक है, डन। अब जो हमारे सामने बचा हुआ काम है वो सुनो, पढ़ो एक बार। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 एरियाज और हैं जिनमें टेंस का प्रयोग होता है। पहली चीज है टाइम क्लॉज, अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो टाइम क्लॉज और हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन को एक ही क्लास में कवर, नहीं तीनों ही एक ही क्लास में हो जाएंगी, छोटे छोटे से। ठीक है, ये तीनों अपन एक सिंगल क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास होगी ना, उसमें हम ये तीनों चीजें कवर कर सकते हैं। ग्रुप में डालेंगे, नहीं देखता है तो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम है। और या फिर फोन करके पूछ लो, आपको भी पूछना चाहिए था आज। अब मैं हर बार मैं फोन नहीं करूंगा, अभी मेरे को याद आ गया, क्लास स्टार्ट करते करते याद आ गया तो मैंने कॉल कर दिया। फोन कितने बजे करना है? क्लास से पहले कभी भी करो। सुबह, अगर सुबह क्लास होगी, अगर सुबह क्लास होगी तो शाम को बताएंगे। सुबह क्लास होगी तब, मतलब पिछले दिन शाम को बता देंगे, आज शाम को बता देंगे। ऑब्वियस बात है, अब इतना कॉमन सेंस तो शायद मुझ में है कि यार अगर कल सुबह क्लास होगी तो मैं आज शाम को मैसेज करूंगा, कैसे भी पहुंचाऊंगा। तो सुबह जल्दी उठा करो ताकि उठते पहले पता चल जाए कौन कौन सी क्लास है। मोबाइल के दर्शन करते हो वैसे भी सुबह पहले? ठीक है, बता दूंगा मैं, टाइम से बता दूंगा। और इन केस मान लो सुबह क्लास नहीं होती है तो फिर देखते 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 हैं। चलो जब भी तो निकलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।